कहानी की स्टार्ट होती है और हमें बताया जाता है माउंटेन सी, वो नॉवल जिसमें गॉड अपेयरेंस होते हैं। जब मैं जागा तो मैं किसी तरह एक नॉवल के अंदर पहुंच गया और एक टाइगर बन गया। और माउंटेन सी का देखते जहाँ पे तेज हवा चल रही होती है और हमें एक जानवर का डेड बॉडी को देखकर एक शख्स कहता है उसे बिना एक भी भौंकने के मार डाला गया और बिना कोई निशान छोड़े चला गया। वो कोई नॉर्मल जानवर नहीं है। और एक और शख्स आते हुए कहता आपने जो फंदा और जाल लगाया था वो भी बिल्कुल सही सलामत है। मुझे पूरा यकीन है कि मैंने उसे सही जगह पे रखा है। तो दूसरा कहता अगर वो उससे बच भी गया होता तो तभी उसके कुछ निशान होते, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तो तीसरा कहता मान साहब मैंने पहली बार इतना चालाक जानवर देखा है, चलो अभी माउंटेन से नीचे चलते हैं। मान साहब कहता शांत हो जाओ, मुझे कुछ सोचने दो। और अपने मन में कहता डैमेट क्या हम उसके जाल में फंस गए, अगर हम अभी चले गए तो हमें खा लेगा, लेकिन हम यहाँ नहीं रुक सकते। और उनसे कहता चलो नीचे चलते हैं, जाल यही छोड़ दो, हम इसे कल वापस लेने आएंगे। घाटी तक पहुँचने से पहले ग्रुप में ही रहना, बो को पहले से ही तैयार रखना। तभी एक पे अटैक हो जाता है जिससे मानसन काफी हैरान रह जाता है और हम एक टाइगर के पंजे को देखते हैं जो उसे जान से मार देता है। और उस टाइगर से काफी डेडली ऑरा निकल रहा होता है, उसको दूर की ओर फेंक देता है। और यही हमारा स्टोरी का मेन कैरेक्टर है। इसे वो सभी बंदे हड़बड़ा जाता है, एक का तो हाथ तक कांपने लगता है, वो एरो को लोड नहीं कर पा रहा होता। तभी टाइगर जबरदस्त दहाड़ लगाता है, अपने क्लो के साथ उसे भी जान से मार देता है। और शख्स को देखते जो काफी जख्मी होता है, कहता है जैसा की उम्मीद थी, हमने कुछ ऐसा गड़बड़ कर दिया जो हमें नहीं करना चाहिए था। ये जरूर सनगुन होगा माउंटेन का ऑनर। हम देखते एमसी से जबरदस्त ऑरा निकल रहा होता है और वो उसी शख्स को घूर के देख रहा होता है। फिर हम एक छोटे से टाउन को देखते हैं जहाँ पे कोई कहता है आपने कहा कि आज वो दिन है। दूसरा इससे हामी भरता और पहला वाला कहता है तुम जानते हो वो बलि जो सनगुन को चढ़ाई जाने वाली है, सनगुन और कोई नहीं हमारा ही एमसी है। दूसरा कहता हाँ आज वही रात है। पहला वाला कहता है इस बार किसी ऑफर दिया जाएगा। तो दूसरा कहता है क्या बेग जिया फैमिली में कोई गुलाम नहीं है, चमकीले नीले बालों और नीले आंखों वाली लड़की, बिल्कुल ये घोस्ट जैसी। तभी हम नाइट का सीन देखते और एक शख्स कहता है यंग मास्टर। हम देखते वहाँ पे एक छोटी सी लड़की तो एक ओल्ड वुमन होती है। यंग मास्टर कहता है बहुत ही बढ़िया काम, आपको यही रहना चाहिए नैनी। और छोटी लड़की से कहता है मेरे पीछे आओ, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। इससे यंग मास्टर भड़क जाता है और कहता तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से मेरे पीछे आओ। इससे वो लड़की कहती है हाँ। फिर हम देखते अपने घर से बाहर रहता है, बाहर एक पालकी होता है जिसमें उसे बैठा दिया जाता है और वहाँ से ले जाया जा रहा होता है। वो लड़की भी डर से कांप रही होती है। अभी हम माउंटेन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो पालकी को लाया होता है और वो सभी काफी डर डर के ऊपर की ओर जा रहे होते हैं। अभी एक जगह जाके वो सभी रुकते हैं और पालकी को वहीं पे रख के भागने लगते हैं। कुछ देर बाद वो लड़की पालकी से बाहर आने लगती है। बाहर आते हुए माउंटेन को देखते हुए कहती है वाह ये तो सच में बहुत ही बड़ा है। कहती अरे बाप रे ये बेवकूफ, तुम्हें जल्दी से सनगुन से मिलोगी इसलिए बेवकूफी मत दिखाओ, तुम्हें अच्छे से रहना होगा ताकि वो गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि तुम ही हो जो सनगुन की दुल्हन बनोगी। और एक माउंटेन के अंदर जाने लगता और हाफते हुए कहती है बहुत ही अंधेरा है। कांपते हुए कहती है मैं काफी डरी हुई हूँ, मैं अब और नहीं सह सकती। तभी उस लड़की को आवाज आता है तुम कौन हो, जिसे डर के कारण उस लड़की के आंखों से भी आंसू आने लगते हैं और वो कांपते हुए आगे की ओर बढ़ रही होती है और डर के कारण वहीं पे गिर जाती है। उसे फिर से आवाज आता है मैंने कहा तुम कौन हो। वो लड़खड़ाते हुए कहती है मैं मिस्टर सांगन की। वो लड़की कहती है मैं चोआ हूँ जो मिस्टर सांगुन से आपकी दुल्हन बनकर शादी की है, मेरे हस्बैंड। इसे सांगुन उसे देखता है और चोआ ब्लश करते हुए कहती है मैंने उसे बता दिया। सांगुन अपना पंजा उठाता है और उन दोनों की नजर आपस में मिलते हैं। अच्छो हिम्मत करते हुए कहती है पहले तो मेरी बहन ने कहा कि वो बीमार है, लेकिन मुझे तुम्हारे दुल्हन बनने के लिए हिम्मत रखना होगा, तो प्लीज मेरा ख्याल रखना हस्बैंड। ये सुन के सांगुन दहाड़ने लगता है। इसे चोआ डरते हुए अपनी आंखों को बंद कर लेती है। सांगुन दहाड़ लगाते हुए कहता है यहाँ से तुरंत निकल जाओ, मुझे परवाह नहीं कि वो प्रीस्ट है या वुमन। इसे चोआ को बुरा लगता है और फूट फूट के रोने लगती है। सांगुन कहता है तुम क्यों रो रही हो, लेकिन चोआ रोना बंद ही नहीं कर रही होती। इससे सांगुन कहता है डैम इट, कहता प्लीज प्लीज चुप हो जाओ, लेकिन चोआ अभी भी चुप होने के नाम नहीं ले रही होती। इसे सांगुन में इरिटेट हो जाता है और कहता मुझे लोगों की रोने की आवाज से नफरत है। अब उसे समझाते हुए कहता प्लीज रोना बंद करो, ठीक है अचानक तुम रोने क्यों लगी। चोआ अभी भी रो रही होती है, फिर कहती लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे नाराज हो। इसे सांगुन हाफी भरता है, उसके आंसू को पोंछते हुए कहता है काफी रात हो चुकी है, तुम्हें आज यहीं पे रुकना चाहिए। चोगा कहती कि आप सच में ऐसा कह रहे हो। सांगुन कहती है हाँ। फिर सांगुन को काफी अजीब सा लगने लगता है क्योंकि सांगुन के हाथ में चोगा को नोजी लग जाता है। इससे वो हंस रही होती है और सांगुन इससे काफी मासूम सा हरकत करने लगता है। तभी हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं, चोगा वहीं पे सो जाती है। सांगुन कहता है सच में तुम कितनी शांति से सो रही हो, इस दुनिया में इतनी बर्फ जैसी सफेद बाल होना काफी यूनिक है, व्हाइट बाल बिल्कुल घोस्ट जैसे। एक औरत जो ब्लड कर्स का यूज करती थी और आखिर में खुद ही कर्स हो गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि उसके जैसे कमजोर बच्ची गहरे समुद्र में रहने वाली इतनी डरावना भूत बन गई। फिर व्हाइट ब्लड घोस्ट का खून एक मोल एलेक्सर है जिसे सभी जानवर पाना चाहते हैं और अपने आप से कहते हैं मुझे अपने गुस्से पे काबू रखने में दिक्कत होती है, इसलिए मुझे तुम्हारे पास रहना खतरनाक हो सकता है, एक बच्ची जिसे यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी चोआ भी जाग जाती है और कहती हस्बैंड आप जाग गए, और खुश होते हुए कहती आप याद आ जाइए हमारी पहली रात थी, क्या ये सही नहीं है मेरे हस्बैंड। सांगुन उठते हुए कहता तुम ये कैसी बकवास बातें कर रहे हो, सुबह का सूरज निकल आया, अब तुम्हें अपना घर वापस जाना चाहिए। चोको कहती लेकिन मैं घर नहीं जा सकती, उसने कहा था कि अगर मैं कभी घर वापस
खाऊंगी तो मुझे शुगर की तरह पीटेगा। सांगुन कहता कौन था, किसने कहा कि? चोवा कहते जिंजर हाउस के मास्टर बे। इससे सांगुन काफी हैरानी से अपने मन में कहता क्या ये वो हो सकता है कि शिकारियों को भेजने वाले लोग निचले गाँव के थे? अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ये बच्ची एक जिंदा बलिदान है। चोवे कहते प्लीज मुझे अकेला मत छोड़ो, मुझे कपड़े धोने में महारत हासिल है, मुझे खाने पीने को लेकर भी कोई नखरे नहीं है। वैसे तो आप खुद हर चीज में माहिर है, लेकिन सांगुन अपने मन में कहता अगर मैं इसे वापस शहर भी भेज दूं तो शायद उसे फिर से बाहर निकाल दिया जाएगा और मार दिया जाएगा। चलो इसके बारे में ना सोचो। उसको एक आइडिया आते हुए कहता ठीक है, और सतर्क होते हुए अपने मन में कहता मैं उसे बेग गाँव के अलावा कहीं और भेज सकता था। और अगर मैं इसे कुछ जड़ी बूटी दे दूं जिन्हें अच्छे दाम पे बेच सकती है तो ये अपने दम पर जिंदगी जी सकती है। अपना तारीफ करते हुए कहता मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ। और चोवा से कहता है मेरे पीछे आओ। और कुछ समय बाद सनगुन उसके लिए एक जड़ी बूटी लेके आता है और उसे दे देता है, जिसे चोवा कहती है ये क्या है? सनगुन कहता है ये जंगली जिनसिंग की जड़ें है, इसे ऊंची कीमत में बेचा जा सकता है, इसे लेकर अगले गाँव में जाओ, बेग गाँव में नहीं। चाओ कहता लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। इससे सनगुन हैरानी से कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड कब बन गया? बकवास करना बंद करो, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो, इतना तो तुम्हारे सिर के छत के लिए काफी है, इसलिए इसे मत खोना। चोवा उसे लेते हुए कहती है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस मेरा हस्बैंड चाहिए। तभी चोवा उसे देखती ही रह जाती है क्योंकि सनगुन काफी गुस्से में आ जाता है। कहता मुझे गुस्सा दिलाना बंद करो। मन में कहता मैं बैक्सन का निर्दय रूलर हूँ, वो जो डिवाइन बॉडी बनाएगी और डाव को हासिल करेगी। और वहाँ से जाने लगता तभी चाओ कहता हस्बैंड। सनगुन कहता तुम मेरी वाइफ नहीं हो। चाओ कहते मुझे तो पहाड़ से उतारने का रास्ता भी नहीं पता, फिर उनगोल गाँव जाने का रास्ता। सनगुन अपने मन में कहता इससे छुटकारा पाना कितना झंझट भरा काम है। और झुकते हुए कहता चढ़ जाओ। इसे चाओ कहती है सच में? सनगुन कहता मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा। लोग जाने के लिए तैयार हो जाती है, सनगुन के आंखों को पकड़ती है, फिर उसके आंखों पे चढ़ती है, उसके ऊपर चढ़ने लगती है। इसे सनगुन कहता है आराम से, और चाओ उसके आंखों के ऊपर से चढ़ने लगती है, जिससे वो अपने मन में कहता है क्या तुम किनारे से ऊपर नहीं चढ़ सकती थी? तभी चाओ अपने सामने देख के हैरान रह जाती है और कहती है वाओ, और काफी खुश होते हुए कहते मैं सबसे पहले तुम्हारे ऊपर की सवारी करूंगी। इसे सनगुन भी चिढ़ते हुए कहता तुम लिटल। और चाओ कहती चलो चले हस्बैंड। इसे सनगुन वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और कहता मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं हूँ। और कुछ समय बाद वो लोग गाँव पहुँच जाते हैं। सनगुन कहता है ये है उनगोल गाँव। चाओ कहती है वाह ये तो बिल्कुल नितम जैसा दिखता है। उसे कानों को खींचने लगते जिससे सनगुन कहता है खींचना बंद करो, मेरे कानों में दर्द हो रहा है। इसे चाओ छोड़ देती है और कहती है मुझे माफ कर दो। और उसे देखते हुए फिर उसे लिपट जाती है और हंसने लगती है। इसे सनगुन भी काफी हैरान हो जाता है और कहता है मुझे गले मत लगाओ, दूर हट जाओ। चाओ उस पर से उतर जाती है और सनगुन जाते हुए कहता है ठीक है जब तक मजा आया, अच्छा लगा, अलविदा, चलो आप कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। तभी चाओ उसको पूंछ को पकड़ लेते और कहते मुझे अकेला मत छोड़ो। इसे सनगुन के पूरे बॉडी को झटका लगने लगता है और कहता है हे जानवर का पूंछ बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, तुम्हें पता है? चाओ कहती यही तुम्हें मिलेगा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? सनगुन कहता है इससे तुम्हें कोई भी मतलब नहीं है। चाओ कहती अब जब हमारी पहली रात बीत चुकी है तो तुम्हें अपनी पत्नी का ख्याल रखना ही होगा। सनगुन कहता आखिर जानवर और इंसान आपस में शादी कैसे कर सकते हैं? जिन चीजों को तुम नहीं समझते उसके बारे में बात मत करो। चाओ कहते लेकिन चाओ की शादी माउंटेन टाइगर से हुई है, इसलिए तुम्हें जिम्मेदारी लेनी होगी। इसे सनगुन का पसीने छूटने लगता है और कहता है मैंने तुम्हें अभी अभी जंगली जानसेंग दिया है और बताया जाता है जानसेंग रूट बहुत ही महंगी और दवाई बनाने के लिए भी यूज होती है। सनगुन भी हैरानी से कहता है इस बच्ची की पावर में ऐसा क्या खास है? और चाओ से कहते तुम इसे बेचकर अच्छा जीवन जी सकती हो। चाओ से फेंकते हुए कहते मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे घास या जरों की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। सनगुन अपने मन में कहता तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो अनमोल है, मुझे इसे खत्म करना ही होगा। मैं इस मेथड का यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब कोई चारा नहीं है। और पोलाइट होते हुए कहता जाओ और गाँव में जंगली जेनसुन को बेच दो। चाओ कहती है बेच दूं? सनगुन कहता हाँ तुम इसे बेच के शादी भी कर सकती हो, इस तरह तुम जिंदा रह पाओगी। इसे चाओ खुश हो जाती है और कहती है शादी ठीक है मैं कर दूंगी, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी, कहीं मत जाना। सनगुन कहता ठीक है आराम से करो, अपना पूरा टाइम लेना। और वो वहाँ से जाने लगती है, तभी आगे बढ़ती है वो गिर जाती है और इससे वो हंसने लगती है। सनगुन कहता अरे नहीं। तभी हमें ग्रैंडपा को देखता है और वहाँ पे कोई कहता है ग्रैंडपा मैं इसे बेचने आई हूँ। और वो चाओ को देखते हुए कहता क्या? और वो काफी ज्यादा उससे डर जाता है और खुद को संभालते अपने मन में कहता मुझे लगा था कि ये एक भूत है। और उससे कहता तो तुम यहाँ कुछ बेचने आई हो? ठीक है चलो देखते हैं। और जानसन को देखते हुए कहते क्या ऐसा हो सकता है? तो कहता बच्ची तुम्हें ये कहाँ से मिला? चाओ कहते मुझे ये मेरे पति ने दिया है। ग्रैंडपा कहता तुम्हारा हस्बैंड? चाओ कहते हाँ मुझे इसे बेचना होगा और शादी करनी होगी। ग्रैंडपा कहता ये तो 300 साल से भी ज्यादा पुरानी लगती है, लगता है इस बच्चे को इसकी अहमियत का अंदाजा भी नहीं है। यार वो देखने में भी बेवकूफ लगती है, उसे ठगना तो बिल्कुल ही आसान होगा, फिर मैं बहुत ही ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ। लेकिन चाओ अपनी सोच में गुम होते कहती हमें किस तरह की शादी करनी चाहिए। और हाफिले तो अपने मन में कहता मैं क्या सोच रहा था, मैं इतने छोटे बच्चे को कैसे बेवकूफ बना दिया। और उसे कहता सूट हाथ मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तुम्हें इसे रिच किम के घर ले जाना चाहिए। जाओ और कहो कि फार्मासिस्ट जो इल्सिम ने तुम्हें ये जंगली जिनसिंग बेचने के लिए भेजा है। इसे चाओ झुकते हुए कहती थैंक यू। इल्सिम कहता ठीक है अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ सनगुन को देखते जो अपने आराम से सो रहा था और कहता यही तो चाहिए, शांति से खाया गया मीट यकीनन सबसे टेस्टी
होता है। दुनिया ऐसी ही होनी चाहिए, एक ऐसी दुनिया जिसमें दुख सिर्फ बेवकूफी पर ही आती है। सोचा जाए तो क्या मैं भी विक्टिम नहीं हूँ? मैं तो लगभग उस छोटी लड़की की वजह से पवित्रता ही खो बैठा था, है ना? लेकिन अगर वो वापस आने में कामयाब हो जाती तो क्या होगा? और कहता छोड़ो भैया, खुद को संभालते हुए कहता नहीं नहीं, मैं एक माउंटेन टाइगर हूँ, मैं किसी छोटी बच्ची से लगाव नहीं रख सकता। तभी कोई कहता क्या तुम्हें चिंता नहीं है? इसे सनगुन भी हैरानी से कहता उस बच्ची के बारे में क्या? मिस्टीरियस आवाज फिर से कहते मैं उस बच्ची की बात नहीं कर रहा हूँ। सुनगान कहता मतलब मुझे सच में जिनसांग को लेकर चिंता होती है। लूनसांग कहता मतलब ये सच है कि मुझे जिनसांग को लेकर चिंता होती है। मिस्टीरियस आवाज कहती है सच में कीमती जंगली जिनसांग को खो देना या बुरे इरादे वाले लोगों से ठगे जाना, लूट और किडनैपिंग का शिकार होना। इतना ही नहीं, वो इसके लिए बच्चे को जान से भी मार सकते हैं। इससे सनगुन काफी हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ कोई कहता मिस्टर डैगम, मिस्टर डैगम। डैगम भड़कते हुए कहता खाना खाते समय मुझे परेशान मत करो, मेरे पास शराब खत्म हो गई, ये क्या हो रहा है? और एक बंदा कहता फार्मर्स उलचिल सिम की सिफारिश पर एक बच्ची जंगली जिनसांग को बेचने आई थी। इसे वो भी हैरानी से कहता विल जिनसांग, और उसे देखते हुए कहता अरे नहीं, ये तो एक खजाना है, मैंने इससे पहले कभी भी इतना बड़ा जंगली जिनसांग नहीं देखा। एक बच्ची का हाथ ये कैसे लगा? बर्फ जैसी सफेद बाल, ये हो सकता है। उससे कहता छोटी बच्ची क्या तुम एक गुलाम हो? चाओ कहती आपको कैसे पता चला? और उसको भड़कते हुए कहता जिस गुलाम को बलि के लिए भेजा गया था वो अभी भी जिंदा कैसे? तुम जरूर भाग आई हो। क्या ये जंगली जिनसांग भी तुमने कहीं से चुराया था? चाओ कहती आप गलत है, मेरे पति ने मुझे ये दिया था। डैगम कहता तुम्हारा हस्बैंड, झूठ बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस जंगली जिनसांग को ले लो और उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। उसका सर्वेंट कहता ठीक है सर। और चाओ से कहता वो मुझे दे दो। चाओ कहती तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरे हस्बैंड ने मुझे दिया था। गुलाम कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अपने मन में कहता वो तो टस से मस नहीं हो रही, ये किस प्रकार की स्ट्रेंथ है? चाओ पे अटैक करते हुए कहता उसे दे दो। डैगम कहता डैमेज, तुम्हें बस वो चीज मुझे देना था जो तुमने चुराई थी, मैं तुम्हें जाने देता। ये मुसीबत तुमने खुद अपने ऊपर लाई है, चाहे जबरदस्ती क्यों ना करना पड़े, मुझे जिनसांग ला कर दो। इसे वो सर्वेंट डंडा उठा लेता और कहता तुम बीच। चाओ रोते हुए कहते मैंने तुम्हें बताया ना मैं ये नहीं चुराई हूँ। और वो अटैक करते हुए कहता चलो देखते हैं कि तुम कितना जिद्दी हो। कुछ समय बाद देखते हो आगे बढ़ने लगते हो, कहती दर्द हो रहा, अब मैं क्या करूँ? आपने मुझे जो जंगली जिनसांग दिया था वो मुझसे ले लिया गया। और जब वो गाँव से बाहर आते हैं तो वहाँ पे वो नहीं होता। इसे वो हैरानी से कहती हस्बैंड तुम कहाँ हो? और चीखते हुए कहती हस्बैंड मैं वापस आ गई हूँ हस्बैंड। वो आगे को बढ़ने लगती है, फिर एक जगह रुक जाती है क्योंकि हम देखते उसको चारों तरफ से इविल स्पिरिट घेर लेते हैं और कहते हैं इसमें से खून की गंध आ रही है। तो कोई कहता है कितनी प्यारी खुशबू है। तो कोई हंसते हुए कहता है तुम में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है बच्ची। कोई कहता नहीं लगता तुम बिल्कुल ही अकेली हो, बेचारी ये बहुत ही दुखी है, लाचार है ना? इधर आओ, हम हमेशा साथ रहेंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ अच्छी बच्ची इधर आओ, बिल्कुल सही, तुम ऐसा ही करते रहो। और उसे खाने के लिए आगे बढ़ता कहता 4 साल की बॉडी। तो उस पर अटैक हो जाता है। सांगिन वहाँ पे आते हुए कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम होते कौन हो उसे घूरने वाले? अटैक बनाते हुए कहता कौन था? ये सब तुम्हारे साथ किसने किया? अच्छा वो अपने पीछे मुड़ के देखती है तो सांगुन कहता बता मुझे ये सब किसने किया? इससे चाव सांगुन को पकड़ लेते, उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उसके आंसू के बूंद जमीन पे गिरते हैं, वो फूट फूट के रोने लगती है। दूसरी तरफ पैसे को देखकर डैगम कहता तुमने अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे लिए है। स्लेव कहता चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपने आदमियों को ठीक बाहर तैनात कर रखा है, अगर वो जंगली जानवर के लिए आएंगे तो भी उसके पास नहीं पहुँच पाएगी। और हंसने लगता है। बेसुन कहता बहुत ही बढ़िया, शानदार, अब तुम जा सकते हो। और अपने मन में कहता ये वाला तो और भी बढ़िया है। वो स्लेव भी पैसे लेके बाहर आ जाता, तो अपने मन में कहता इससे मेरा पेट कुछ महीने तक भरा रहेगा, क्या मुझे पहले बाहर जाना चाहिए? और हंसने लगता है। तभी उसे घुर्राने का आवाज सुनाई देता है जिसे वो सामने की ओर देखता है और हमने डोर से रोशनी निकलने लगता है जिससे वो हैरानी से कहता क्या? तभी वो डोर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इससे वहाँ पे धूल हो जाता है और बंदे कहने लगता है वो कौन है, ये क्या हुआ, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि इस घर में कदम रखे? तुम मरना चाहते हो है ना? और चाव को देखते हुए कहता तो ये तुम हो? ये कमीनी फिर से लौट आई। मुझे लगा था कि मैंने तुम्हें काफी पीटा है, लेकिन लगता है कि आप तुम्हें पीट पीट के मार देने में मुझे खुद को ठकाना पड़ेगा। तभी सांगुन कहता उसे मारो, और अपनी कौन सी आर्मी से? वो सभी सागुन को देख के काफी घबरा जाते हैं। डैगम भी बाहर आते हुए कहते इतनी रात को कौन हंगामा मचा रहा है? चुप रहो, मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी एक बंदा जाकर उसके पीछे गिरता है जिससे वो अपने सामने को देखते ही रह जाता है और उस स्लेव के हालत को देखते जो एक ही बार में बेहोश हो जाता है। सागुन कहता क्या तुम थे वो कमीना जिसने इस बच्ची को हाथ लगाया था? और वो सभी डर के मारे अपने जगह से हिल भी नहीं पा रहे होते। डैगम भी हैरानी से उसे ही देख रहा था। सागुन कहता है बदमाशों का एक गिरोह। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता सभी बंदे कांपने लगते हैं। सागुन कहता है एक बच्ची को पीटने के लिए ग्रुप बनाना, तुम सब घटिया किस्म के नीच इंसान हो। गुस्से में अपने पंजे को पटकता है जिससे वो बंदा चीखने लगता है। अपने पंजे को उठाते हुए कहता तुमने इस बच्चे को जितना भी मारा है उसका बदला चुकाना होगा। चाहे वो आगे बढ़ते हुए कहती हस्बैंड नहीं, और वो शख्स के बीच में आते हुए उसे रोकने लगती है और कहती है मैं तुम्हें हथियारा बनते हुए नहीं देखना चाहती, आइए जंगली जिनसैंग को वापस लाए। इससे सांगुन उसे देख रहा था। चाव कहती है प्लीज। इससे सांगुन में ज्यादा मासूम सा बनने लगता है और वो बंदे से कहता है तुम? वो कहता हाँ हाँ। और सांगुन कहता मुझे वाइल्ड जंसिंग लाओ। तभी डेसोंग
भागते हुए आता है और उसे देते हुए कहता है ये लो, मैंने इसे ध्यान से रखा था ताकि ये वाइल्ड जंसिंग खराब ना हो जाए। और घुटने टेकते हुए कहता मैं इसका असली मालिक का इंतजार कर रहा था। सांगुन धार लगाते हुए कहता चुप हो जाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से झूठ बोलने की। डेगम कहता प्लीज मुझे माफ कर दो। सांगुन कहता मेरा मन कर रहा था कि मैं तुम्हें अभी भी टुकड़े टुकड़े कर दूं, लेकिन इस बच्चे ने तुम पे दया दिखाने का फैसला किया। अगर वो ना होती तो अब तक तुम मर चुके होते। अब ध्यान से सुनो, मैं चाहता हूँ कि तुम हमें वो सारा खाना दो जो इस बच्चे के लिए जरूरी हो। और धार लगाते हुए कहता भूलना मत। बेगम कहता ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसा ही करूंगा। मैं नौकर को तुरंत सारा सामान बैक्सन माउंटर पर ले जाने का ऑर्डर दूंगा। और वो अपने सामने देखता है तो वो दोनों वहाँ से जा चुके होते हैं, जिससे उसे जान में जान आती है। और अपने मन में कहता है उसका हस्बैंड माउंटेन का देवता है, माउंटेन टाइगर के दुल्हन फिर वो बच्ची भी शायद एक गॉडेस है। सांगुन भी कह रहा होता है ये कैसे हो गया मेरा आरामदायक घर, क्योंकि वहाँ पे काव मुर्गियाँ और काफी सारे सामान होता है। और सांगुन कहते मेरा पीसफुल लाइफ। अच्छा वो कहती हस्बैंड ये रसबेरी मैंने तोड़ा है। और उसे खिलाते हुए कहती इसे आजमाओ। और हंसते हुए कहती है ना ये टेस्टी। सांगुन अपने मन में कहता मैंने उसे वापस तो लिया आया है लेकिन मकसद नहीं बदलता। अच्छा उसे कहती आप कहाँ जा रहे हैं। सांगुन कहता मैं पानी पीने जा रहा हूँ। चाव कहती मैं भी जाना चाहती हूँ। और वो दोनों जाने लगते। चाव कहती मैं थक चुकी हूँ, हम कहाँ जा रहे हैं। सांगुन कहता हम लगभग पहुँच चुके हैं। और चाव झील को देखते हुए कहती है वाओ। तभी कोई कहता बैक्सन का लीडर बहुत दिनों बाद मिले। और हम देखते हैं गोल्डन फिश होती है। सांगुन कहता क्या जिंदा बचना सच में फायदेमंद था। गोल्डन फिश कहती है माउंटेन की व्यवस्था की वजह से मैं शांति से जी रही हूँ। चाव अपने मन में कहती है मछली बोल सकती है, कितना फनी है। सांगुन कहता मुझे तुमसे कुछ धुनवाना है। गोल्डन फिश कहती है आप उस छोटी बच्ची को यही तोहफा देने की कोशिश कर रहे हैं है ना। इसे सांगुन चिढ़ते हुए कहता बहुत हो गई बकवास। गोल्डन फिश अपने मुंह से एक बॉक्स निकालने लगता है। इसे सांगुन चाव से कहता मैं चाहता हूँ कि तुम उस बॉक्स को खोलो। चाव कहती क्या ये मेरे लिए है सच में। और वो बॉक्स को खोलते हुए कहती एक बिनियो ये तो बहुत ही सुंदर है। सांगुन कहता है इसे डोमा जेम कहा जाता है, 1000 साल पुराने आडू के पेड़ से बनाया जाता है। इसमें बुरी सोल को भगाने की पावर है, इसलिए इसे हमेशा अपने पास ही रखना। चाव कहती क्या आप सच में इसे मुझे देना चाहते हैं, क्या आप इसे वापस नहीं लेंगे। इससे उसके आंखों में खुशी से आंसू आने लगते हैं। इसे सांगुन में हैरानी कहता क्या क्यों, अपने आप से कहता तुम्हारे साथ क्या गलत है। चाव कहती है पहली बार है जब किसी ने मुझे तोहफा दिया है, मेरी जिंदगी का पहला गिफ्ट, मैं इसे हमेशा संभाल के रखूंगी। फिर वो डोमा चैन को अपने हाथों में लेके सोने लगती है और खराटे लेने लगती है। सनगुन उठ के बैठ जाता है जिससे चाव भी जागते हुए कहती है आप जाग गए हस्बैंड। सनगुन कहता तैयार हो जाओ, हमें लंबी रास्ता तय करना है। चाव कहती है हम कहाँ जा रहे हैं। सनगुन कहते क्या तुम पूछना बंद करोगे, जितना हो सके उतना सामान पैक कर लो। और वो सामान को उठाने लगती है तभी मिस्टीरियस आवाज कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा करने की जरूरत है। चाव भी अपने आप से कहती है हम क्या करने जा रहे हैं। सनगुन अपने माइंड के थ्रू से बात करते हुए कहता है मैं इस बच्चे के फ्यूचर से कोई भी लेना देना नहीं रखना चाहता। मिस्टीरियस आवाज कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि सन भी बनना ही उसका किस्मत है, या फिर तुम अभी भी किसी रिश्ते में आने से डरते हो। सनगुन कहता है ऐसा नहीं है, इंसान का अपना किस्मत होता है, चाहे वो मुझ जैसे जानवर से बिल्कुल अलग नहीं है और तुम अकेले ही काफी परेशानी खड़े कर देते हो। मिस्टीरियस आवाज कहती है जिस शख्स को किस्मत से इतनी नफरत थी कि उसे घिन आती थी, अब उसे जिद्दी और मुश्किल पेट गुरु जैसा ही बन गया है। सनगुन कहता है तुम एक गोरियों की तरह हो, चाहे कितनी भी उम्र हो जाए चहकाती रहती हो। मिस्टीरियस आवाज कहते हैं कि टाइगर की उम्र के साथ साथ वो स्मार्ट हो जाते, लेकिन अब समझ में आया कि वो बातें गलत है, मतलब बूढ़े लोग भी बदतमीज हो सकते हैं है ना। इसे सनगुन चिढ़ते हुए कहता है क्या तुम सच में है। मिस्टर आवाज कहती है मैंने तो लोगों की बात कही, लेकिन मिस्टर सनगुन इतने गुस्से में क्यों है। और कहता है ये उससे कहता है क्या हुआ, तुम कहाँ हो, बाहर क्यों नहीं आते। चाव आते हुए कहती है मैं तैयार हूँ, हाँ चलो चले। अभी हम एक और पैंथर को देखते जो आगे की ओर बढ़ने लगता है, साथ ही उसके साथ एक लेडी होती है और पैंथर कहता है यहाँ कोई भी नहीं है, क्या तुमने उसे नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूँ। वो लेडी कहती मैं उसे कैसे नहीं बता सकती थी। पैंथर कहता तो फिर सनगुन खुद सामने क्यों नहीं आ रहा। लेडी कहती हो सकता है कि मिस्टर ब्लैक टाइगर का सामना करने से वो बच रहे हो। ब्लैक टाइगर कहता क्या ऐसा है। लेडी कहती वरना बैग सुन के मालिक वो कैसे नहीं आता। इसे ब्लैक टाइगर खुश होते हुए कहता मैं समझ गया, वो इसलिए भाग गया क्योंकि वो इस ब्लैक टाइगर का सामना करने से बहुत ही डरता है। वो लेडी कहते क्या आप वापस जाना चाहते हैं। टाइगर कहता नहीं मैं यहीं रुकूंगा, इतनी अच्छी जगह सपने देखने के लिए बिल्कुल बेहतरीन जगह है, वो एक दिन जरूर आएगा है ना, मुझे उसके यहाँ आने का बेसब्री से इंतजार है। और हंसने लगता है। वो लेडी कहती है प्लीज इतना मत हंसिए। दूसरी तरफ एक ओल्ड मैन उसके साथ एक बच्चे को देखते जो आगे को बढ़ रहे होते हैं, तभी उन दोनों का ध्यान सांगुन पे जाता है। इसे बच्ची घबराते हुए कहती टाइगर, और वो ओल्ड मैन कहता पीछे हटो। सांगुन और ओल्ड मैन एक दूसरे को देखते हैं। हम देखते उसके ऊपर चाव बैठी होती है, जिससे वो दोनों काफी हैरान होते हैं। चाव उनसे कहती है हेलो। वो छोटी बच्ची भी हंसते हुए कहती है हेलो। और बच्ची कहती मास्टर टाइगर के सिर पे एक लड़की बैठी है। मास्टर कहते हाँ चलिए अभी देखते हैं। सांगुन कहता तुम क्या देख रहे हो। अभी हम हिरन को देखते जो खाना खा रहे होते, तभी वो सतर्क हो जाती है क्योंकि सांगुन उस पर अटैक कर देता है, लेकिन एक हिरन भागने में कामयाब हो जाती है और वो लोग हिरन का पैर ले आते हैं और उनमें से एक कहता है मुझे एक बार एक ही तरह
तरह का खाना क्यों खाना पड़ रहा है, ये तो बिल्कुल बेस्वाद है। मास्टर कहता है वो छोटी बच्ची और वो दोनों काफी खुश नजर आ रहे थे। फिर हिरन के टांग को पकाने लगते हैं। ऐसे चाव के मुंह से पानी आने लगता है। तभी सांगुन कहता है आखिर वो क्या बात थी जिसके बारे में तुम इतनी देर से बात कर रहे थे। चाव कहती है वो तो मेरी ही उम्र की है, इसलिए हमने दोस्त बनने का फैसला किया, उसका नाम बीचान है। सांगुन अपने मन में कहता है बीचान, और उससे कहता है तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। फिर उसका पेट भी गुड़गुड़ाने लगता है और बलस करते हुए कहती है हस्बैंड अगर आपको भूख लगी है तो जल्दी करो और पेट भर के खाओ। सांगुन कहता है ये तुम क्या बकवास कर रही हो, भूख तो तुम्हें लग रही है, क्या वो आवाज तुम्हारे पेट से नहीं आ रही थी। चाव कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ये तो तुम्हारे पेट से आ रही है। सांगुन कहता है ये भूख लगने पर निकलने वाली आवाज है, क्या तुम शर्मिंदा होकर मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। चाव चिल्लाते हुए कहती है मैं नहीं हूँ। सांगुन भी कहता मैं बहरा नहीं हूँ, तुम और मैं बस हम दोनों ही यहाँ है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये नहीं बता सकता कि ये आवाज किसके पेट से आ रही है। इससे चाव गुस्सा हो जाती है और हिरन के टांग को उठा लेती है और भागते हुए कहती है हस्बैंड तो बिल्कुल ही बेवकूफ है। तभी मिस्टीरियस आवाज कहती है तुम एक लड़की के दिल को कैसे नहीं समझ सकते, क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, पहाड़ में रोते बच्चे के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। सांगुन कहता मैं क्या कर सकता हूँ, भागती हुई हेयरपिन उसे बचाएगी। मिस्टीरियस आवाज कहता वो विल स्पिरिट और भूत को भगा सकता है लेकिन दूसरों सोल को नहीं भगा सकती, अगर वो खो गई तो। सांगुन कहता तो फिर वो इसकी किस्मत है। मिस्टीरियस आवाज कहता क्या किस्मत नहीं तुम्हें टाइगर बनाया। इसे सांगुन तो पहले खामोश होता फिर कहता तुम उस बच्चे की इतनी परवाह क्यों करती हो। मिस्टीरियस आवाज कहती शायद ऐसा इसलिए क्योंकि मेरा मास्टर अपने असली फीलिंग के बारे में ईमानदार नहीं है। सांगुन कहता बकवास। मास्टर आता कहता अब मुझे समझ में आ गया कि तुम कोई सोल नहीं हो बल्कि एक ऐसा जानवर है जो इंसान को खाता है। इसे सांगुन में हैरानी कहता क्या, और मास्टर अपने बारे में बताते हुए कहता है मैं गुन्ने से च्योंगडियन हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे पता नहीं होगा कि तुम्हारे बगल में एक चांगवी है। और बताया जाता चांगवी वो इंसान होता है जिसे टाइगर ने काट के मार दिया और वो टाइगर की गुलाम बन गई हो, एक इविल स्पिरिट जो लोगों को धोखा देके टाइगर के पास ले जाती है ताकि टाइगर उन्हें मार सके। सांगुन हैरानी से कहता गोंडरुंग, कहा जाता है कि गोंडरुंग माउंटेन के वॉरियर को जल्दी महसूस कर लेते हैं, ये तो बहुत ही झंझट की बात है। और सांगुन कहता आ जाओ। अभी हम वहाँ पे एक लेडी को देखते हैं। मास्टर कहता मैं गोंडरुंग माउंटेन के नाम पर मैं सोल को छीन लूंगा। सांगुन हंसते हुए कहता हमारा वो तुम्हारे लिए है इसलिए तुम उसका ख्याल रखो। मास्टर कहता ये चीज तुम कहाँ जा रहे हो। हमारा कहती है मैं तुमसे निपट लूंगी, अपने जेब से एक वेपन निकालने लगती है। मास्टर भी हैरानी से कहता होल स्टॉप कैटिवेटी, अपने मन में कहता एक अलौकिक खजाना जो किसी भी चीज को उसके साइज पे असर किए बिना उसे अपने अंदर रख सकता है, क्या मैं इसे संभाल सकता हूँ। कहते क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ, तुम्हारे गर्दन पे ये क्या चीज है। हवारन कहती है आमतौर पर मास्टर अपने सीखे हुए मार्शल आर्ट में माहिर होते हैं और वो अक्सर अपने ही नियम बना लेते हैं, और जब हमने अपनी स्वॉर्ड निकाल लिया तो उन्हें बोलने नहीं देना चाहिए। मास्टर कहता तुम कहते हो तो और डुप्लीकेट होते हो उस पर अटैक कर देता है। कहता आखिरकार वो तो सिर्फ एक घोस्ट है जिसकी इंसानी फीलिंग खत्म हो चुकी है, और वो तीनों उसके काफी पास पहुंच जाता है। कहते मैं तुम्हें एक ही हमले में मार डालूंगा। तभी हवारन पीछे देखते हुए एक अटैक को रोक लेती है। मास्टर भी हैरानी से कहता बिल्कुल भी नहीं, तुम इतनी ईमानदारी से किसी लड़की को कैसे मार सकते हो। हवारन कहती बदले में तुम्हारे साथ थोड़ा और सीरियस से पेश आऊंगी। और हवारन अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। मास्टर उसे ही देख रहा होता है। तभी हवारन उस पर स्लैश लगाती है जिससे मास्टर पीछे को हो जाता है। इस अटैक से मास्टर का हाथ भी कांपने लगता है, लेकिन हवारन दोबारा अटैक करती है जिससे मास्टर हैरान रह जाता है। उसके अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा होता है, उसमें उसे दिक्कत आने लगता है। तभी वो अपने ड्रैगन सेफ्ट स्टेप से पीछे को हो जाता है, लेकिन हवारन का अटैक से जमीन के भी टुकड़े हो जाते हैं। और मास्टर से कहती तुम इतनी आसानी से मुझसे बच नहीं सकते। दोबारा उस पर अटैक करती है जिससे मास्टर पीछे को हो जाता है। भाई चांद कहती है मास्टर के भी हाथ कांप रहे होते। कहते हैं बिल्कुल भी नहीं, वो तो बहुत ही पावरफुल है। नहीं क्या ये सच में चांगवी है। और हवारन भी उस पर फाइनल अटैक करने के लिए तैयार रहती है। जो स्टेप चाव को देखते जो खा रही होती है तभी वहाँ पे सांगुन आते हुए कहते क्या ये टेस्टी है। इससे चाव मुड़ के सांगुन को देखती है और सांगुन कहता है यहाँ ठंड है तो चलिए वापस आग के पास चलते हैं, लेकिन चाव मुंह फुलाते हुए अपने मुंडी को फेर लेती है। सांगुन कहता है इसे क्या हुआ। फिर वहाँ से जाते हुए कहता है सच में ठीक है जो चाहे करो लेकिन मैं जा रहा हूँ, यहाँ हमेशा मुसीबत रहती है। इससे चाव को कुछ समझ में नहीं आता और उसके साथ चलते हुए कहते चलो साथ चलते हैं हस्बैंड। इसे सांगुन अपने मन में कहता मुझे पता था आखिरकार बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। सांगुन को कुछ एहसास होता है वहीं पे रुक जाता है। इससे चाव उससे टकरा जाती है। कहती आप अचानक क्यों रुक गए। सांगुन कहता शांत रहो और कहता बाहर आ जाओ, लेकिन वहाँ पे सिर्फ हवाई चल रहा था और कोई बाहर नहीं आ रहा होता। इसे चाव घबराने लगते तभी कोई कहता है मैं इसे दोबारा नहीं कहूंगा, लड़कियों को यहाँ छोड़ दो और चले जाओ, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगा। सांगुन अपने मन में कहता या तो ये एक छोटा सा रूप है या फिर हाई स्टेटस फैंटम, मुझे पता था कि ऐसा होगा लेकिन इतनी जल्दी। कहता सबसे पहले या फिर उससे कहता अगर मैं इस बच्चे को तुम्हारे हवाले कर दूं तो तुम मेरी जिंदगी में दखल नहीं दोगे, क्या तुम इसका प्रॉमिस करते हो। इससे चाव काफी हैरान रह जाती है और सांगुन अपने मन में कहता अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। मिस्टीरियस आवाज हंसते हुए कहता तुम मेरा मकसद जानते हो, मैं क्या करूंगा, वैसे भी यहाँ पे काफी सारे टाइगर मौजूद है, इसलिए लड़की को यहाँ छोड़ो और जाओ। चाव काफी हैरान कहती है हस्बैंड। सांगुन उसे कहता है जाओ। चाव कहती है क्यों, क्या तुम चाव से नाराज हो। मैं नहीं करूंगी, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगी, ठीक है। तो अभी सांगुन कहता चुप रहो और गुस्से में कहता क्या तुम अपनी वजह से मेरे जान लेने वाले हो।
तुम्हारी छोटी सी मुलाकात से एक रिश्ता तो बन गया, लेकिन वो इतना मजबूत नहीं है कि उसके लिए मैं अपनी जान जोखिम में डालूं। जाते हुए कहता इसलिए रुको और इसे मान लो। चाओ बस उसे ही जाते हुए देख रही होती है और इससे उसे काफी ज्यादा बुरा लगने लगता है। तभी हम स्प्रिट को देखते हैं जो कहता है मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी जगह पे मुझे सफेद बाल वाली घोस्ट मिलेगी, और हंसने लगता है। दोस्तों हवारन मास्टर पे सोट टान देते और कहती क्या तुम समझते हो मैं तुम्हें मुझ पर यकीन करने के लिए नहीं कहूंगी, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि हम बच्चे को नुकसान पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। मास्टर कहता भले ही मुझे तुम पे भरोसा ना हो, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे बस तुम पे विश्वास करना होगा। इससे हवारन कहती है मुझे खुशी है कि तुम मान गए। बुरी किस्मत को ना पहचानना सबसे बड़ी बेवकूफापन होता है। तो फिर तुम और वो बच्चे यहाँ कैसे हो? मास्टर कहता जैसा तुम देख सकते हो मैं तीर्थ यात्रा के रास्ते पे चलते समय अपने डिसाइपल के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। हवारन कहते जहाँ तक मुझे पता है यहाँ आसपास ऐसा कोई भी तीर्थ जगह नहीं है। मास्टर कहता बिल्कुल, मैंने एक अफवाह सुनकर इतनी दूर तक का सफर तय किया। हवारन भी हैरान कहती अफवाह। मास्टर कहता यहाँ वियोग युग में चीफ यूसु रहस्यमय तरीके से मर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग आमतौर पर सोल को नुकसान नहीं पहुँचाते। हवारन कहते दिलचस्प है, मुझे और बताए। मास्टर कहता चीफ यासु के अंग काट दिए गए थे। ऐसा कहा जाता है कि उसके पेट के त्वचा को फाड़ कर बिखेर दिया गया, मानो हमलावर किसी चीज के तलाश में हो। ऐसा लग रहा है जैसे वो किसी रिचुअल की तैयारी कर रहा हो। हवारन हैरान कहती रिचुअल यासु। तभी उन दोनों को जबरदस्त प्रेशर फील होता है और वो दोनों एक तरफ से ग्रीन एनर्जी को निकलती हुई देख रही होती है। हवारन कहती लगता कुछ बुरा होने वाला है। व्हाइट ब्लडेड घोस्ट, व्हाइट ब्लडेड घोस्ट। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि 200 साल पहले गायब हो चुकी व्हाइट ब्लड घोस्ट यहाँ मौजूद है। दुनिया में मेरे जितना किस्मत वाला कोई भी नहीं है। और उसके तरफ अपने हाथ को बढ़ाते हुए कहता मेरे पास आओ। और वो स्पिरिट वहाँ से जाने लगता है, साथ ही चाव को अपनी पीठ पे टांग चुका होता है, लेकिन चाव इससे बिल्कुल ही इमोशनलेस होती है। और हम फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें से कुछ बच्चे तंग कर रहे होते हैं और कहते हैं ये तो एक घोस्ट है, और उसे पत्थर मारने लगता है। कहते चले जाओ घोस्ट, तुम घिनौना हो वगैरह वगैरह। चाव उन्हें बस देखती ही रहती है। इससे बच्चे कहने लगते वो मुझे घूर रही है। तो कोई बच्चा कहता उसकी नीली आंखें से नजर मत मिलाओ। चाव खाना देते हुए कहते ये लो इसे खाओ, लेकिन वो बंदा उसमें पानी फेंकते हुए कहता ये कहाँ से आया, यहाँ से निकल जाओ तुम मनुष्य। और ये सब चाव काफी खामोशी से सुन रही होती है। सभी लोग उसको घूरते हुए कहता मोस्टर घोस्ट मोस्टर। फिर बर्फ गिरने लगता है और चाव एक दीवार के सहारे बैठी होती है और वो उदास बैठी होती है। तभी वहाँ पे एक शख्स आते हुए कहता क्या ये वही बच्ची है? और बताया जाता है ऐसे कपड़े जो भारी भरकम ना हो और एक गर्म कंबल। और वो बंदा उसे फिर से मारते हुए कहता कोने में ही रहो, इधर आना भी मत। उस यंग मास्टर ने इस लड़की को क्यों चुना? और एक औरत चीखते हुए कहती चाव तुम शैतान बच्ची, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? क्या तुम अपने पैरों को और तेज नहीं चला सकते? तो फिर एक शख्स कहता अगर ये समय पे नहीं होता तो तुम जानते हो तुम्हें आज दोपहर का खाना भी नहीं मिलता है ना। दूसरा कहता इसलिए तो मैं ये कह रहा हूँ। और चाव कहती है हाँ हाँ। अपने आप से कहती मुझे बाहर निकाले जाने से बचने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैंने उन्हें नाराज कर दिया है सभी समय। तभी उन्हें लड़कियों का बात आने का फुसफुसाहट आने लगती है और वो सभी आपस में काफी सारे बेकार से बातें करने लगते हैं। ये सब बातें चाव भी एक दीवार के सहारे सुनने लगती है। तभी कोई से कहता चाव तुम बदतमीज लड़की यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वो सभी लड़की प्यार मोहब्बत और हस्बैंड की बातें कर रही होती है और वो बंदा उसे डांटने लगता है, जिससे चाव कहती है मुझे माफ कर दो। नेक्स्ट सीन में देखते वो छत के ऊपर बैठी होती है और कहती है प्यार शादी फैमिली, और उस स्टार पे हस्बैंड। मैंने बड़ी बहन से पहले भी कहानी सुनी है, मुझे पक्का पता नहीं कि ये क्या है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर शब्द है। चांद तारा, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं इसे हासिल कर सकती हूँ? जब कोई मुझे गाली दिया मारे उसे रोकने के लिए, वो सिर्फ मेरी परवाह करता है और मेहनत करने से भी ना घबराए। मेरा हस्बैंड। इस बात से थोड़ा अच्छा लगने लगता है, हंसने लगती है। तभी यंग मास्टर कहता तुम्हें सनगुन से शादी करनी चाहिए। ये बात सुन के वो सन पड़ जाती है, फिर कपड़े धोने का काम करने लगती है, इसे ब्लश करने लगती है, फिर इरिटेट होने लगती है और अपने मन में कहती है मिस्टर सांगुन किस तरह का शख्स होगा? मुझे परवाह नहीं कि वो कोई बादल पे सवार कोई गॉड है या नहीं, मुझे तो ऐसा हीरो चाहिए नहीं जो दुनिया पे राज करे। मैं फैमिली बसाने जा रही हूँ और अब मैं अकेली नहीं रहूंगी। तभी उसके सिस्टर कहती है वो एक टाइगर है बेवकूफ, तुम एक टाइगर से शादी कर रही हो, एक टाइगर की दुल्हन जिसे कभी नहीं पता चलेगा कि उसे कब और कैसे खा लिया जाएगा। इससे चाव कहती अच्छा ऐसा उन्होंने अचानक मुझ जैसे शख्स को अपनी यह जगह दी जिसे हमेशा बाहर निकाला जाता था। उन्होंने मुझे पहनने के लिए कपड़े और रूम भी दिए। नहीं मैं समझ सकती हूँ क्यों, आखिरकार मैं इंसान तो हुई नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं इंसान के वेश में एक घोस्ट हूँ। हम उसी इविल स्पिरिट का अड्डे को देखते हैं जहाँ पे काफी सारे जानवरों काफी ब्रूटल तरीके से मार चुका होता है। और चाव से कहता तुम्हारा बॉडी का ब्लड और मांस मेरा बॉडी का हिस्सा होगा और ये मेरे लिए सेम टैंग लाएगा। उस टाइगर की तरह जिसने तुम्हें छोड़ दिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और उसके तब नाइफ को लेकर आगे बढ़ने लगता है, कहता है इसलिए दुखी मत हो, हेवन में रहो। और उसके सिर को पकड़ते हुए अपने नाइफ से अटैक करने ही वाला होता है। चाव अपने मन में कहती तो मुझे कोई शिकायत नहीं है, तुमसे मिलने से, तुम्हारे साथ सोने से, तुम्हारे वो गर्म बाल तुमने मेरे लिए क्या किया, जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया, तुम्हारे साथ जो मिलकर मैंने अच्छी
अच्छी यादें बनाई हैं। और चाव मरने के लिए बिल्कुल तैयार होती है, अपनी आंखों को बंद कर लेती है। तभी कराने का आवाज आता है और चाव के सामने ब्लड फैलने लगता है। तभी हम देखते हैं हमारा सांगुन वहाँ पे आते हुए इविल स्पिरिट का हाथ को उखाड़ लेता है। इससे इविल स्पिरिट डर के मारे चीख मारता है और चीखते हुए कहता तुम घिनौने टाइगर। सांगुन कहता हवारन। चाव उसे ही देख रहे थे, उसके तरफ एक हाथ आगे बढ़ता है। हवारन कहती क्या तुम ठीक हो मिसेस सनवी? उससे हैरान नजर आती कहती कौन हो? हवारन कहती मिस्टर सनवी, मैं मिस्टर सगावन की चांगमिन हवारन हूँ। चाव कहता सनवी लेकिन मेरे हस्बैंड मुझसे नफरत करते हैं। हवारन कहती उसे यही करना पड़ा क्योंकि वो खतरनाक था। दरअसल मिस्टर सांगुन तुम्हारी परवाह करते हैं। चाव कहते लेकिन उससे मैं हस्बैंड साफ थे। हवारन कहती उधर देखो जिस तरह तुम्हारे बचाने के लिए लड़ रहा है, वो भी अपने से ज्यादा पावरफुल दुश्मन से। तभी चाव कहते जब कोई मुझे मारे गाली दे उसे रोकने के लिए, उससे सिर्फ मेरी परवाह, उसे मेहनत करने से कोई डर नहीं हो। ये सबसे रोने लगते हुए कहते हस्बैंड, और रोते हुए कहते मुझे तो पता ही नहीं था, आपसे मैं तुम्हारी बात सुनूंगी। इससे हवारन पहले खामोश होते फिर कहते ये खतरनाक इसलिए चलिए यहाँ से कहीं सेफ जगह चलते हैं। चाव कहते लेकिन हस्बैंड, हवारन कहती है तुम्हें सेफ रहना चाहिए ताकि मिस्टर सनगुन बिना चिंता के लड़ सके। चाव उसे देखते हुए कहती है हस्बैंड, और सनगुन भी कहता अब मैं आराम से लड़ सकता हूँ और अपने एनर्जी अटैक बनाने लगता है और साथ ही उसे इविल स्पीड पर शूट कर देता है जिससे वो काफी हैरान रह जाता है। फिर सनगुन उसे अपने पंजे से अटैक कर देता है जिससे वहाँ से ब्लड के छींटे निकलने लगते हैं, लेकिन सनगुन ही हैरान रह जाता है और सनगुन को पीछे को धकेल दिया जाता है और वो इविल स्पीड ट्रांसफॉर्म होते हुए कहता है मैंने शायद तुम्हें कम आंका था लेकिन तुम कमीने से बेहतर नहीं हो। और वो एक रेड मॉन्स्टर में चेंज हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारे अंगों को फाड़ दूंगा और तुम्हारे आंतों को चबा जाऊंगा। सनगुन अपने मन में कहता है हेयरलेस माउस पॉइजन ब्लड हिलमियोसियोज है। वहाँ के ब्लड में भी हलचल होने लगता है जिससे सनगुन का ध्यान भी उस पर जाता है और मॉन्स्टर अपने ब्लड से छोटे छोटे चूहे बना लेता है और कहता है ऐसा लगता है कि तुमने मेरे पहचान का पता लगा लिया लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, तुम यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाओगे। और वो सभी छोटे चूहे सनगुन पे अटैक कर देता है जिससे सनगुन अपने पंजे से उसे रोकता है। मॉन्स्टर कहता है ये बेकार है, तुम एक निकम्मे हो, तुम्हारे पास कोई भी सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और वो सभी चूहे सनगुन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। सनगुन उन पे अटैक कर रहा होता है और वो मॉन्स्टर कहता है मैं तुम्हें अपने टॉक्सिन ब्लड से पॉइजन दे दूंगा और इस तरह तुम्हारी मौत धीरे धीरे दर्दनाक हो जाएगी। सनगुन उन्हें बार बार मार रहा होता लेकिन उसकी संख्या कम ही नहीं हो रहा होता, लेकिन सनगुन अभी भी हार नहीं मानता। सनगुन अपने मन में कहता है मैं मुसीबत हूँ, उसने मुझे पहले हिलने डुलने से रोक दिया है, काश हवारजाना भी यहाँ पे होती। और सनगुन भी धीमे पड़ने लगता है जिससे वो मॉन्स्टर मौका फायदे उठाते उस पर अटैक कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया है कमीने टाइगर। और उसके अटैक से सनगुन पीछे और जाके गिरता है और सनगुन को ब्लड सप्लाई करते हुए कहता है ये बेकार है। सनगुन उसमें कवर होने लगता है, फिर से वो अपने दोबारा एनर्जी अटैक बनाने लगता है और उसके ब्लड अटैक से बच जाता है लेकिन वो काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। इससे वो मॉन्स्टर कहता है इम्प्रेसिव, तुम अभी भी डटे हुए और मेरे हमला का सामना कर रहे हो लेकिन तुम मरते हुए कुत्ते की तरह हाफ रहे हो। और अपने नाखून को निकालते हुए मैं तुम्हें 2 टुकड़े में कर दूंगा। सनगुन कहता है ये बेवकूफ इतना बकवास क्यों कर रहा है, उससे छुटकारा पाओ। तभी हवारन उसके पीछे से अटैक करने के लिए तैयार रहती है जिससे वो मॉन्स्टर हैरान रह जाता है और हवारन उसके गर्दन पे अटैक करते हुए आगे बढ़ जाती है। इससे वो मॉन्स्टर चीखने लगता है। हवारन कहते ये तो काफी स्लो है। वो मॉन्स्टर चीखते हुए कहता बस थोड़ा और। सनगुन कहता ये छोटी छोटी बेकार चीज है। और मॉन्स्टर कहता तुमने मेरे बॉडी के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? फिर से नहीं। सनगुन अपने पंजे से अटैक करते हुए कहता मैं इसे तुरंत खत्म कर दूंगा। और वो मॉन्स्टर की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और चीखते उसके पास पहुंच जाता है। मॉन्स्टर चीखते हुए कहता तुम कमीने टाइगर। और सनगुन उसके बॉडी की चिथड़ी कर देता है जिससे उसका आधा बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाता है और वहीं पे गिर के मर जाता है और वहाँ पे उसका एक बड़ा सा ब्लेड बच जाता है और वो दोनों उस गुफा से बाहर आने लगता है। सनगुन कहता मैं तो मौत के बहुत ही करीब था, क्या सुबह हो गई है? हवारन कहती इस सब के बावजूद हम कम से कम इस कीमती चीज को हासिल करने में सफल रहे। मैं फ्यूचर में मिस्टर सनगन की और भी अच्छे तरह से मदद करूंगी। सनगुन कहता वैसे चाव कहाँ है? हवारन कहती है मैंने गोल्डन बूढ़े को कहा है कि वो उसके साथ हवाजन गाँव तक साथ चले। सनगुन कहता सच में? हवारन कहती किसी भी तरह से अगर तुम्हारी मौत हो जाती तो मैं भी अपनी पावर खो देती और अगर ऐसा होता तो वो मॉन्स्टर मिस सनवी को ढूंढने आएगा। इससे पहले सनगुन खामोश होता फिर कहता ये सच है, ये कैसा अजीब एहसास है। हवारन कहती तो चलिए फिर से चाव के पास चलते हैं। इससे सनगुन हामी भरता है फिर अपने मन में कहता जैसे ही मैंने बैक्सन को छोड़ के गया ये होने लगा और आगे भी ऐसा होता रहेगा। मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी अभी की पावर से चाव को बचा सकता हूँ। उस चीज को हराने के बाद जो आंसी सुख मिला है उसमें रिफाइनमेंट ऑफ कोलोट आर्ट है। पता नहीं ये सिर्फ एक संयोग है या नहीं। अगर मैं इंसानी रूप ले लूँ तो इस गुवांडो का यूज करके और भी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल पावर हासिल कर पाऊंगा और वो ब्लू फ्लेम जो अभी पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं हुई है बेंगोक चुआनवा। लेकिन उससे पहले कुछ ऐसा है जिसे करने की जरूरत है। सबसे पहले मुझे इंसानी रूप में ट्रांसफॉर्म होना पड़ेगा,
फिर हम माउंटेन वुडन को देखते हैं। वहाँ पे एक बीस्ट कहता है एल्डर आपको फैसला लेना होगा। इंसान दिन ब दिन और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहे हैं, क्या हम हमेशा उनके लिए बस शिकारी बने रहेंगे? एल्डर हम अपने क्लैन के फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं और हम उनके एल्डर को देखते जो किसी पिक की तरह लग रहा होता है। अगर बॉस मर जाए और मिट्टी में मिल जाए तो उड़ान माउंटेन को कौन बचाएगा? एल्डर कहता मैं आखिर में शांति पाना चाहता हूँ और नेचर के गॉड में लेट जाना चाहता था, लेकिन इन कमजोर और बेवकूफों को छोड़ने का ख्याल ही इससे मुझे जीने और इन्हें सही रास्ते पे लाने की प्रेरणा मिलती है। तभी एक ईगल आते हुए कहता एल्डर, उसके कान में कुछ फुसफुसाने लगता है। इस एल्डर एक पल के लिए खामोश हो जाता है, फिर कहता सभी लोग हटो, क्योंकि हम देखते वहाँ पे हमारा सनगुन आ जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ही देखते हैं और सनगुन कहता है कि हमारे पिछले मुलाकात को 30 साल हो चुके हैं। एल्डर कहता है बिल्कुल सही, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम सिर्फ यहाँ अतीत के बारे में बात करने आए हो। सब कुछ ठीक है सनगुन ऑफ बैक्सन। सनगुन कहता सब पिछले बार जैसा ही, चिंता मत करो, मैं यहाँ प्राइमरी लोटस रूट के लिए आया हूँ। एल्डर अपने मन में कहता प्राइमरी लोटस रूट, इस कमिया टाइगर को उस जड़ी बूटी की क्या जरूरत होगी? और सनगुन से कहता ये प्रीमियर लोटस रूट तुम्हें देना असंभव नहीं है। सनगुन अपने मन में कहता ये तो बस एक अंदाजा था, लेकिन मुझे सही में नहीं लगा था कि उसके पास ये सच में होगा। एल्डर कहता लेकिन बदले में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा एक काम करो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें अपने माउंटेन से एक पत्थर भी नहीं लेने दूंगा। सनगुन कहता एक फेवर, अगर तुम समृद्धि का देवता हो तो तुम्हारे लिए काम ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। सनगुन कहता ठीक है करूंगा, तुम मुझसे क्या काम करवाना चाहते हो? एल्डर कहता तुम्हें बस मेरे बेटे उजी को फॉलो करना और उसकी मदद करनी है। हम उसके बेटे उजी को देखते जो काफी सारे बीस्ट को लीड कर रहा होता है और वो सभी बीस्ट को कहीं लेके जाने लगता है। सनगुन भी उनके साथ जा रहा था। हवारन कहती है तो बहुत ज्यादा संख्या है, अब मुझे भी लगता है कि आपने बहुत ही आसानी से हाँ कर दिया। हानसुन कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था, मैं अकेले सुअर के झुंड का सामना नहीं कर सकता। इसके अलावा हमारे पास प्रीमियर लोटस रूट है तो ये ठीक है, अगर हम किसी मुसीबत में फंस भी जाते हैं तो उससे हमेशा बाहर निकल सकते हैं। उस एक जगह जाकर रुक जाता और कहता लगभग हम पहुंच चुके हैं, सिग्नल जल्दी ही आएगा, हमें बस इंतजार करना होगा। सनगुन कहता मुझे याद उड़ान ने उसे उजी करके बुलाया था है ना? और कहता उजी क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं? उजी कहता कुछ बातें ऐसे है जो मैं आपको नहीं बता सकता, भले ही आप हमारे साथ ही हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप इतना जान ले कि हम इसके लिए अपनी जान में जोखिम में डालने के लिए तैयार है। तभी वहाँ पे ईगल सिग्नल देने के लिए आ जाता है और उजी कहता वो वहाँ है क्योंकि वहाँ से कुछ लोग आ रहे होते हैं। सनगुन अपने मन में कहता क्या ये किसी मर्चेंट का कफीला नहीं है, एक ट्रेडर के स्कॉट और शॉर्ट मास्टर भी है। भाई तुम ये तो नहीं सोच रहे कि शॉर्ट मास्टर की सेफ्टी में जो कारवा को लूटेगा, क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना बड़ा बेवकूफा भरा काम है? उसके कहता इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया था, हम अपनी जान जोखिम में डालने के लिए तैयार है, हमारा मकसद वो डांग मूंग पील है जिसे वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। सनगुन भी हैरानी से कहता डांग मूल पील, और अपने मन में कहता इन अमेजिंग पील में से सिर्फ एक ही तुम्हारा लेवल को सीधा बढ़ा सकती है, ये सबसे ज्यादा पसंदीदा खजाने में से एक है। उनसे कहता तुम पागल हो, मैं भाग रहा हूँ। उसके कहता लेकिन मेरे फादर से आपको पहले इनाम मिल चुका है। सनगुन कहता भला मैं ऐसी किसी चीज के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डालूं? उस कहता पीछे हटने का भी कोई भी रास्ता नहीं है, और वो ईगल जाके ऊज को मैसेज देता था जिससे ऊज कहता लगता है वो शुरू करने वाले हैं। ये काम इस बात पे निर्भर करता है कि क्या वो अपनी सफलता या असफलता की जिम्मेदारी और उसके परिणाम संभाल सकता है। जब भी इंसान पे स्पीड बीस्ट हमला करते तो वो बदला लिए बिना नहीं रुकते, सिर्फ शॉटबाजी नहीं बल्कि वो अजीब टाउस भी उड़ान माउंटेन पे हमला कर देंगे। तब हमारा कबीला पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता। यानी अगर सनगुन आज यहाँ नहीं आया होता तो, और वो चीखते हुए कहता सनगुन के लिए, इसे सभी बीस्ट चीखने लगते सनगुन के लिए, और वो सभी यही चीखते हुए उस काफिला को घेरने लगते हैं। इससे वो शख्स कहते हैं हम पे हमला हो रहा है, ये मॉन्स्टर का झुंड है, मर्चेंट को बचाओ। और वो शख्स हमारे सनगुन को देखते हुए कहता टाइगर यही तो इस झुंड को लीड कर रहा है, वो टाइगर जरूर बैक्सन का ग्रेट सनगन होगा, हमें उसे मारना ही होगा। सनगुन कहता उड़ान तुम बड़े चालाक बूढ़े हो, मैं तुम्हारे जाल में बुरी तरह से फंस गया। उड़ान कहता सनगुन के बलि का बकरा बनाकर मैं उनकी नफरत को अपने कबीले से दूर करने में कामयाबी हासिल कर लूंगा, इस तरह मेरे लोग सेफ रहेंगे। और हंसने लगता है। दूसरी तरफ देखते वो सभी जाने लगते हैं और चाव कहती है हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे लगता है कि मुझे अपने हस्बैंड का इंतजार करना चाहिए। मास्टर कहता है इस माउंटेन के ठीक पीछे एक छोटा सा गाँव है, हम वहाँ उसका इंतजार कर सकते हैं। भाईचंद कहते तुम टाइगर से शादी नहीं कर सकते। इसे चाव उसको बाल को नोचने लगती है, कहती वो क्या था, अगर मैं कहूँ कि वो चाव का हस्बैंड है तो है, मुझे ये मत बताओ कि मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। भाईचंद अपने बालों को पकड़ लेती है। तभी एक शख्स कहता है देखो कौन है, क्या तुम कुल्लन के चोंगडू सांग नहीं हो? मास्टर कहते सायोन, लिन का डिसाइपल सायोंग को ग्रीटिंग करता है। सायोंग हंसते हुए कहता नहीं इतनी फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे माउंट कुल्लन छोड़े 10 साल हो चुके हैं। चोंगडू सांग कहता सायांग हमेशा सायांग ही रहेगा। सायोन हंसते हुए कहता तो अच्छा ऐसा मैं भी तुम्हारा एहसान चुकाऊंगा, अगर तुम भी उसी ओर जा रहे हो तो हमें साथ साथ यात्रा करनी चाहिए। डोसान कहता थैंक यू सो मच। दूसरी तरफ देखते वो लोग बीस्ट को मारना शुरू कर देते हैं और वो लोग इनसे हाफने लगते और कहते इनका तो कोई अंत ही नहीं है। हवारन कहती एक बुरे आदमी ने तुम्हें मात दे दी है, अब क्या करेंगे, आप बैक्सन लौटना ही एक अच्छा सोच है। सनगुन कहता अगर ऐसे ही चला जाए तो ये अपनी मनमर्जी होगी, हमें उन्हें वो हासिल नहीं करने दे सकते जो वो चाहते हैं। हारियान इस बार हमारा मुकाबला मास्टर से है, इसलिए सावधान रहना। हवारन कहती है ठीक है। और
पालकी के अंदर देखते जहाँ पे एक शख्स टी पी रहा होता है। कहता है ये हंगामा थमने वाला नहीं है, मैं बाहर जाकर उनकी मदद करूंगा ताकि आप और आपके डिसाइपल आराम कर सके। और वो दोनों खाना खा रहे थे। सायोन अपनी पालकी से बाहर निकलता है। इसे एक गार्ड कहता है सर आपको बैटल में शामिल होने की जरूरत नहीं है। इसे शाहयान चिढ़ते हुए उसे देखता है। और एक गार्ड बीस्ट को मार रहा होता है। कहता है कि ऐसी सिचुएशन में भी अभी शाहयान एक बैल को निकालता और उसे उठाता है और उस बैल को बचाता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त एनर्जी वेव निकलती है और काफी सारे बीस्ट उससे मारे जाते हैं। सनगुन कहता है ये तो सोनिक पावर है, ये तो डोसान है। शाहयान भी सनगुन को देख के हैरान रह जाता है और कहता है ये तो काफी पुराना दिखने वाला जानवर है। और एक तलिस्मान को निकालते हुए कहता मुझे लगता है कि मुझे कुछ बढ़िया चमड़ा मिल सकता है। उसे सनगुन पे अटैक कर देता है। इससे सनगुन बच जाता है और वो कहता है क्या तुम इससे बच रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बीस्ट। सनगुन कहता है अगर मैं सही हूँ तो मैं तुरंत ही मारा जाऊंगा। सिंपल और अनयूजुअल एनर्जी, साथ ही उस जान लेने की एबिलिटी को और भी मैक्सिमम कर दिया है और साथ ही वो फाइट में माहिर है। और वो काफी सारे तलिस्मान को निकालते हुए कहता है देखते हैं कि क्या तुम इससे भी बच सकते हो। और आर्सेनिक से अटैक कर देता है, जिससे काफी सारे पेड़ का रूट सनगुन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। सनगुन इससे चिढ़ जाता है, उन सभी से किसी तरह से बच रहा होता है। सायोन हंसते हुए कहता भागो, अगर तुम एक पल के लिए भी रुको तो समझे मर गए, तुम कितनी दूर तक भाग सकते हो। तब वो हैरान रह जाता क्योंकि सनगुन काफी स्पीड से उन सभी से बच रहा होता है। इससे सायान कहता तुम बड़े चालाक हो कमीने। अटैक को बनाते हुए कहता मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, जिसे सनगुन के पेड़ का रूट चारों ओर से घेर लेते हैं और वो सनगुन को चारों ओर से कैच करने लगता है। सनगुन कहता मैं इससे बच नहीं सकता, मेरी लिमिट खत्म हो चुकी है। अपने फीनिक्स ब्लू सिनिस्टर फ्लेम से अटैक करता है, सभी रूट को जला के भस्म कर देता है। इससे सभी गार्ड और बीस्ट का ध्यान उस पे जाता है। सनगुन भी घायल होता है, उससे डेडली ऑरा निकल रहा होता है। इससे हयान कहता है ये क्या है, मेरी सारी एनर्जी खत्म होने के बाद भी तुम जिंदा हो, एक जानवर के पास इतनी ज्यादा पावर कैसे हो सकती है। सनगुन अपने मन में कहता मैं इसका यूज नहीं करना चाहता था, लेकिन हवारन से कहते क्या तुम्हें मिल गया। हवारन कहती हाँ मैं इसे लाई हूँ, क्या तुम्हें फिर से चोट लगी, क्या तुम ठीक हो। सनगुन कहता मैं मर रहा हूँ, हालांकि उसकी एनर्जी खत्म हो गया और वो हिल नहीं सकता। और खास तौर पर जब हमने अपना मकसद हासिल कर लिया तो चलो यहाँ से चलते हैं। शाहयान भी हैरान कहता क्या वो कोई सीक्रेट हिडन आइटम है, वो कहाँ गया। एक शख्स आते हुए कहता सर डोसन हम मुसीबत में हैं, दो बिंग पिल अब हमारे पास नहीं है। इसको काफी हैरान कहता तुम क्या बकवास कर रहे हो, और उसके मुंह नाक से भी ब्लीडिंग होने लगता है। वो बंदा कहता सर डोसन क्या आप ठीक है। डोसन कहता चिंता की कोई बात नहीं है, बस एक मिनट रुको। अपने मन में कहता अगर मैं दो पिंग को हार गया तो मुझे फैक्शन से निकाल दिया जाएगा। वो कमीने सीक्रेट आइटम से निपटना और बाकी लोगों से कहता भगोड़े का पीछा करो। वो शख्स कहता लेकिन अब हम सिर्फ 3 लोग ही बचे हैं, सनगुन की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेगेसी को संभालना मुश्किल है। शाहयान कहता क्या तुमने देखा नहीं था, वो भी घायल हो गया था, अब सिर्फ एक ही बचा, मेरे ठीक होने तक बाकी सब उनका पीछा करो, बस उन्हें खोना मत। इससे वो बंदा कहता है यस सर। ये सब चाव भी देख रही हो, कहते मेरे हस्बैंड घायल हो गए हैं। और हम देखते हैं सनगुन हवारन वहाँ से दूर आ जाते हैं। सनगुन कहता है मुझे लगता है कि अब तक वो लोग हर जगह फैल गए होंगे, है ना। बस ये सोच रहा हूँ कि उसके चेहरे पे किस तरह की फीलिंग होगी। डोसान जो करेगा वो सोच कर ही ताजगी लगती है। हवारन कहती है अभी ऐसी बातों के बारे में सोचने का समय नहीं है, सबसे पहले अपने बारे में सोचो। और अपने मन में कहती हालात मेरी सोच से भी बदतर होती जा रही है, ये क्या चल रहा है। अभी सनगुन वहीं पे गिर जाता और हवारन कहती है सनगुन तुम ये नहीं कर पाओगे, हमें ये खूंटी निकालनी होगी। हवारन उसे देख के निकालने लगती है, जिससे सनगुन को बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो जबरदस्त चीख मारता है। हवारन हैरान कहती क्या। सनगुन कहता सारे रूट को निकाल दो। हवारन कहती है देखिए मिस्टर सन पेड़ की जड़ें बॉडी के अंदर तक गड़ गई है, लेकिन सनगुन कहता जारी रखो। हवारन कहती है खून कितना ज्यादा बहना खतरनाक हो सकता है। सनगुन कहता है अगर इसी तरह चलता रहे तो जड़ें मेरे सारे ब्लड को सोख लेगी, ये मेरे मरने का इंतजार करने से बेहतर है। हवारन कहती है लेकिन, और सनगुन कहता मैं इस तरह नहीं मरूंगा, उन सभी को निकाल दो। इससे हवारन उसे देखने लगते, उसका हाथ कांपने लगते और आगे को बढ़ता है। कहते इससे बहुत ही ज्यादा दर्द होगा, और रूट को पकड़ते हुए काफी बेबस होते उसे निकालने लगती है, जिससे सनगुन का चीख जंगल में घुसने लगता है। दूसरी तरफ जमीन पर ब्लड गिरा होता है, जिससे वो सोल्जर कहते हैं तुम्हें मिल गया। तो दूसरा कहता डोसान भी काफी ज्यादा घायल था, इसलिए सावधान रहना। दूसरा कहता मुझे पता है कि वो क्या करने में कैपेबल है। अब तक ग्रेट सनगुन शायद जिंदा और मरने के बीच के हालात तक पहुंच गया होगा, और जो चीज चानवीन में पहना था वो बहुत ही कीमती लग रहा था। चलो वो खजाना ले लेते, फिर 2 बिग पिल भी वापस लेते हैं, और उसके बाद डोसान के लिए आधार तैयार करते हैं। उधर हवारन सनगुन की बॉडी से सारे रूट को निकाल देती है, लेकिन सनगुन काफी सीरियस हालात में पहुंच जाता है। हवारन कहती है मैंने सारे रूट को निकाल दिया, लेकिन वो बेहोश हो गया, आपने बहुत ही ज्यादा खून को खो दिया, तुम्हें खुद को संभालना होगा। वो दोनों वहाँ पे आते कहते माय गॉड तुम अभी भी जिंदा हो, लेकिन समझो तुम मर चुके हो। हवारन कहती डैमेज इतनी जल्दी, और वो अपने शॉट को निकाले थे, जिससे वो दोनों कहते क्या तुम अपने मास्टर को बचाने की कोशिश कर रहे हो। और अटैक करते हुए कहता कितना बेकार है। दूसरी तरफ डोसन अपने आप को रिकवर कर रहा था, अपने मन में कहता है मेरा साइकोकिनेसिस 30% रिकवर हो गया है। बाहर एक बंदा कहता तुम बैंडेड नहीं हो, लेकिन पहरेदार तुम पे हमला कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। अभी डोसन काफी स्पीड से उस पालकी से बाहर आ जाता है। आगे बढ़ते अपने मन में कहता मैंने अपनी एनर्जी का 30% हासिल कर लिया है, लेकिन वो वहाँ जाने के लिए काफी होगा। चांगवी राजवंश द्वारा अपने गले में पहने जाने वाला नेकलेस, मुझे पूरा यकीन है कि उसमें और भी ज्यादा खजाना होगा। एक मिस्टीरियस टाइगर के साथ ही वो वैसा चांगविन जिसके पास खजाना है।
शायद ये एक छुपा हुआ ब्लेसिंग है। तभी उसका ध्यान सानगुन पे जाता है और आगे बढ़ते हुए कहता तुम ही हो मेरे अनमोल खजाने। पालकी में बाईचंद कहती मास्टर मुझे चाव दिखाई नहीं दे रही है। इससे डोसन हैरान कहता क्या? बीचंद कहती मुझे लगता है कि वो पी करने के लिए पहाड़ों के नीचे गई थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। डोसन कहता अरे नहीं, वहाँ अभी भी कुछ जंगली जानवर हो सकते हैं। और हम देखते चाव आगे को और बढ़ रही होती है और कहते मुझे पूरा यकीन है कि ये वही था। मुझे नहीं पता कि आपने किस बात के लिए लड़ाई की थी, लेकिन तुम वापस मेरे पास आ गए। और खुश होते हुए कहती अब मैं अपने हस्बैंड के पास जाऊंगी। और हम सनगुन को देखते जो अभी भी बेहोश होता है। डोसन अपने मन में कहता रूट्स निकालते समय उसकी मौत हो गई। ये एक नॉर्मल एंडिंग है, लेकिन ये वाव है। अब वो मर चुका है तो ऑनर भी चली गई है। फिर मैं चांगवी का तलाश करूंगा। और आसपास चेक करते हुए कहता यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और डोसान कहता मुझे लगता है कि उन कमीनों ने इसे चुरा लिया होगा। और अपने तलिस्मान सनगुन पर अटैक करते हुए कहता मैं उसे मार डालूंगा। इससे सनगुन का डर अलग हो जाता है और डोसान अपने मन में कहता मेरी चीजों को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और वहां से जाते हुए कहता मैं तुम्हें मार डालूंगा कमीने। सनगुन का सिर वहाँ पे पड़ा होता है, तभी वहाँ पे चाव आ जाती है और अपने हाथों को आगे बढ़ाते हुए उसको उठा लेती है। इससे बिल्कुल अपनी जगह पे जम जाती है और उसकी बॉडी को देख रही होती है। फिर स्माइल करती है और कहती ओह माय गॉड, क्या तुम फिर से मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैं दोबारा इसके झांसे में नहीं आऊंगी। और सिर को उसके पास रखते हुए कहते मेरे हस्बैंड मेरा मजाक उड़ाना बंद करो और उठो। लेकिन उसका सिर दोबारा वहाँ से गिर जाता है। इससे वो उसे देखती है और अपनी जगह पे सन पड़ जाती है और बेबस हो जाती है। फिर से उसको उठाते हुए कहती सच में मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा था, तुमने मेरा काफी मजाक उड़ा लिया है, अभी खड़े हो जाओ। लेकिन उठता नहीं है, जिससे उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो काफी फूट फूट के रोने लगती है और उसका रोना पूरे जंगल में गूंजने लगता है। तब सानगुन का बॉडी को कोई घसीट रहा होता है। ये हवारन होती है जो कहती तुम इतनी भारी क्यों हो। उसके बॉडी से पल पल स्मोक निकलने लगता है और वो आगे और बढ़ रही होती है। तभी वो उसे संभाल नहीं पाती है, सनगुन वहीं पे गिर जाता है। तभी उसका आँख खोलता और कहता मैं कब होश में आया था। हवारन कहती अब आप जाग गए हैं। सनगुन कहता तुमने मुझे जगा दिया हवारन। हवारन की बॉडी से और भी ज्यादा स्मोक निकलने लगता है। सनगुन कहता तुम ऐसे दिखते हो जैसे। तभी हवारन की बॉडी धीरे धीरे करके गायब होने लगता है। फिर हम कुछ समय पहले फाइट का सीन देखते हैं जहाँ पे हवारन अकेले उन दोनों पे भारी पड़ रही होती है। वो शख्स अपने मन में एक चांगविन जैसी साधारण शख्स ये सब कैसे कर सकती है, इसी तरह चलता रहे तो हमें चोट लग जाएगी। तभी उनका ध्यान सनगुन पे जाता है जो अपने दो नाइफ को निकालते हुए अटैक कर देता है और कहता है अगर हम टाइगर को मार देंगे तो ये चांदवी खुद ही गायब हो जाएगी। और वो अटैक सनगुन तो फिर बढ़ रहा होता है, लेकिन हवारन बीच में आते हुए उस अटैक को अपने ऊपर ले लेती है। और वो शख्स कहता है तुमने अपने मालिक को बचाने के लिए उड़ के रहा है, अगर तुम मिटना नहीं चाहते तो तुम्हें यहीं पे पकड़ना होगा। काफी समय हो गया इसलिए आज यहीं पे खत्म करते हैं। हवारन कहते सनगुन थोड़ा दर्द होगा और अपने बॉडी से जबरदस्त शैडो को रिलीज करने लगती है। इसको काफी हैरान कहता है इल्यूजन। और वो अटैक करते कहता मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ये नहीं पता। दूसरा कहता है हे ली रुको। तभी हवारन अपने आंखों को खोलती है जिससे उसके बॉडी का हाथ पैर टूट के अलग होने लगता है, साथ ही दूसरे बंदे का भी। इससे वो दर्द के मारे चीखने लगता है। हवारन आगे बढ़ते हुए कहते अब मैं वही करूंगी जो मुझे करना चाहिए था, सिर्फ तुम्हें पीटना ही काफी नहीं है। वो बंदा कहता चांदवी तो हवान सोन है और कहता मुझे माफ कर दो प्लीज, मैं तो बस ऑर्डर को फॉलो कर रहा था। हवारन कहती अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो बंदा अपने सिर को पटकते हुए कहता मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो, अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दोगी तो मैं कुछ भी करूंगा। हवारन कहती क्या तुम में एक्टिंग की टैलेंट है? मैं कहता हाँ मैं एक्टिंग करता हूँ। चांदविन कहती बहुत ही अच्छा, इस स्टोन पे लिखे इम्प्रिंट को पढ़ो और इसे बनाओ। इसे वो बंदा कहता हाँ। हवारन कहती हमारे पास मटेरियल मौजूद है इसलिए जल्दी करो, तुम्हें सावधान रहना होगा क्योंकि तुम इसे खाने वाले हो। और जब में सानून कहता है तो तुमने उस शॉर्ट बोन को मुझे बदल दिया है, मुझे लगता है कि तुमने फिर से हद से ज्यादा कर दिए हो। हवारन कहती है मैंने तुम्हारे मांस का उसका एक छोटा सा टुकड़ा खिलाया, तुम्हारे ब्लड को रोकना होगा इसलिए इसे लो। और उसे अपने नेकलेस देते हुए कहती है बस यही बचा है कि तुम इस एनर्जी को पूरी तरह से अपने अंदर ऑब्जर्व कर लो, मुझे लगता है कि मैं बस इतना ही कर सकती हूँ। तब तक मुझे बहुत ही मजा आया। सनगुन कहता आपको बस थोड़ी देर सोना है, इस तरह की बातें मत करो जैसे हम हमेशा के लिए अलग हो रहे हैं। हवारन कहते जब मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ जो अकेला रह जाएगा तो मुझे बेचैनी सोने लगती है। अपने सिर को टकराते हुए कहते जब तक मैं यहाँ नहीं हूँ प्लीज। ये कहते वो गायब हो जाती है। सनगुन कहते जल्दी वापस आना, मुझे इंतजार रहेगा। सनगुन वहाँ से आगे बढ़ने लग जाते, दूसरी तरफ चाव अभी भी वहाँ पे रो रही होती है। और दूसरी तरफ उड़ान को देखते जो कहता ऐसा ही हुआ था। और सभी पिग उसके सामने शांति से खड़े होते हैं। उड़ान कहता तुमने कहा कि उसने डोबिंग पिल चुरा लिया और उस मुसीबत से भाग गया, मैंने उसे कम आकर वो अपने जख्म को ठीक कर इनर पीस लेवल पर पहुंच गया तो जरूर वापस आएगा और मेरे गले को फाड़ देगा। और गुस्से में कहता उसे ढूंढो, हम अपने सबसे अच्छे बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दे सकते। भले वो खतरनाक टाइगर है लेकिन उससे गहरे जख्म की वजह से वो अपने बॉडी का एक हिस्सा ठीक से कंट्रोल नहीं कर पाएगा, हमें उसे ढूंढकर मारना ही होगा वरना वो हमें मार डालेगा। दूसरी तरफ सनगुन को देखते जो अपने बागसुन माउंटेन में आ जाता है और अपने माउंटेन के देख रहा था, फिर झील के पास चले जाता है और कहता बाहर आओ। गोल्डन फिश बाहर आते वक्त बैक्सन का लीडर बुर, ये तो बहुत ही खराब लग रहा है। सनगुन कहता ये बहुत ही जरूरी इसलिए मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा इसलिए जल्दी करो और
तैयार हो जाओ। गोल्डन फिश कहता है अगर माउंटेन का शासन ऐसा कहता है तो मुझे जरूर उसका ऑर्डर का पालन करना चाहिए, लेकिन क्या आप उस छोटी लड़की को अपने साथ ले जाने वाले हैं? कभी जमीन से एक और चीज बाहर आते हुए कहता मेरा क्या? मुझे पूरा यकीन है तुम मुझे यही छोड़ने के लिए कहने वाले थे। मिस्टर सनगुन उस कमीने को यही छोड़ दो। गोल्डन फिश कहता मैंने कहा था कि तुम चीजों को सिर्फ अपनी आंखों से ही देख सकते हो। रूट कहते क्या ये मछली का सर? सनगुन हाफी वरता वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं। अभी हम ब्लैक टाइगर को देखते हैं जो वहाँ पे वाशी ले रहा होता है और वो सतर्क होते हुए कहता है ये सनगुन है और वहाँ से आगे बढ़ने लगता है जिसे वो चांदनी कहती है मास्टर। ब्लैक टाइगर कहता मुझे यकीन है ये सनगुन की ही गंध है। हंसते हुए कहता बदमाश आखिरकार तुम आ ही गए, आज तुम्हारे साथ मेरे रिश्ता। तब वो अपनी जगह पे ही रुक जाता, सनगुन भी उसे देख के हैरान रह जाता। ब्लैक टाइगर कहता सनगुन तुम कमीने। सनगुन कहता कौन है भाई? ब्लैक टाइगर कहता ये तुम्हारे साथ किसने किया? सनगुन कहता मेरे पिटाई हो या ना हो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? इससे वो हैरान कहता क्या और कहने लगता वो क्या था? बिल्कुल क्या हम इस ब्लैक टाइगर से सही से लड़ाई नहीं कर सकते? सनगुन कहता लगता आज मुझे सारे पागल ही देखने को मिले हैं। ब्लैक टाइगर कहता तुम कहाँ जा रहे हो सनगुन? सनगुन कहता मैं बिजी हूँ, अगली बार मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, इसलिए बाद में वापस आना। ब्लैक टाइगर कहता ठीक है अगली बार कब? अब तक तो मैं सिर्फ तुम्हारा इंतजार कर रहा था। सनगुन कहता तुमने कहा कि अब तक तुम मेरा इंतजार कर रहे थे, तुम बेवकूफ कमीने। अगर तुम इतना ही लड़ना चाहते हो तो जल्दी बैकसोन में लोग आने वाले, क्या तुम उससे निपटना चाहते हो? ब्लैक टाइगर कहता कौन है वो? सनगुन कहता अच्छा ये उड़ान हो सकता है या फिर माउंट उड़ान का एक पूरा झुंड हो सकता है। डोडोस उन क्या तुम उड़ान से लड़ सकती हो? योन कहते ये तो कमाल है, 2 साल से लड़ने के बाद भी तुम जिंदा वापस आ गए। सनगुन वहाँ से जाते हुए कहता हाँ इसके अलावा मुझे बहुत ही कुछ करना है इसलिए अकेले खेलो। ब्लैक टाइगर कहते चलो रुकते हैं। योन ब्लैक टाइगर को मारते हुए कहते मिस्टर सनगुन क्या आप प्लीज मेरी बात सुनेंगे? मिस्टर सनगुन का दुश्मन पीछा कर रहे हैं, आपकी बॉडी भी ठीक नहीं है और आप अकेले हैं। सनगुन हैरानी से कहता तो योन कहती तो आप मेरे मास्टर के साथ क्यों नहीं चलते? सनगुन हैरानी से कहता क्या? ब्लैक टाइगर भी हैरानी से कहता क्या मैं सनगुन के साथ? योन कहती मास्टर ब्लैक टाइगर सिर्फ मास्टर सनगुन से ही मुकाबला करना चाहते थे, बेशक अपनी पूरी बॉडी को ठीक होने के बाद। इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि छिपने की जगह जाने से पहले ही दुश्मन आप पे हमला नहीं करेगा, बल्कि वो सिचुएशन से ये बहुत ही अच्छी सिचुएशन है जहाँ आपको किसी की मदद की जरूरत होती है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? ये आपके लिए बहुत ही अच्छा कंडीशन है। सनगुन कहता मैं इसे मना करता हूँ, मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसे शख्स के साथ जाऊंगा जो मेरे पीठ पीछे काट सकता है तो मुझे सिर्फ चिंता ही होगी। ब्लैक टाइगर भी चिढ़ते हुए कहता क्या तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं कर सकते? योन टाइगर को रोक लेती है और कहती है अगर ऐसा है तो शायद आपको ये पता हो, डबल फेस प्लेट। ब्लैक टाइगर कहता ये क्या है? योन को मास्टर प्लीज शांत रहे, ये एक ऐसा खजाना है जो सोल से बदला ले सकता है। सनगुन कहता ये क्यों? योन अपने हाथ को काटते हुए ब्लड से लिखते हुए कहती है मैं इस पट्टी पे अपने मास्टर का नाम लिख दूंगी। अभी ब्लैक टाइगर पे कुछ चढ़ने लगता है जिसे वो कहता ये क्या है? योन कहते ये लीजिए आप इसे ले सकते हैं। इधर ब्लैक टाइगर को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता। सनगुन कहता ओ गॉड वो उसका नाम खुद कैसे लिख सकती है, वो भी पागल हुए बिना। योन कहती आप किस बात से हिचक रहे हैं? अगर आप इसे अपने पास रखते हो तो आप ये नहीं कह पाओगे कि हमें नहीं पता कि हम मास्टर सनगुन को नुकसान पहुंचा सकते हैं या नहीं। सनगुन कहता इसे मुझे देना, ऐसा मानो तुम अपना लाइफ मुझे दे रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि इसे इस तरह देने से मैं क्या करूंगा? ब्लैक टाइगर कहता बिल्कुल सही, सनगुन इतना कायर नहीं है कि हमें जान से मारने की धमकी देगा, है ना? योन कहती हाँ जैसा मेरा मास्टर सोचते मैं भी वैसा ही सोचती हूँ। सनगुन को कुछ समझ में नहीं आता और नहीं देख रहा होता, फिर कहता इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसे रखना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्रेशर वाला काम होगा। ब्लैक टाइगर कहता सनगुन जाने लगता, फिर कहता तुम क्या कह रहे हो? अब पीछे हटने का कोई भी रास्ता नहीं है। इसे ब्लैक टाइगर खुशी से योन को देखता है, हंसते हुए कहता ठीक है तुम छोटे बदमाश, कहता ठीक है तुम छोटे बदमाश घोड़े नहीं हो, इसलिए ब्लैक टाइगर खुद ही तुम्हारा पीछा करेगा। सनगुन कहता तुम किस बारे में बात कर रहे हो? ब्लैक टाइगर कहता अगर हम उधर जाएंगे तुम्हारे चांदनी के मनमोहक सरगंडे का खेत है। सनगुन कहता हम कहीं टहलने नहीं जा रहे हैं। फिर वो आराम करने के लिए कुछ देर रुकते हैं और सनगुन खामोशी से उन्हें देख रहा होता है। योन कहती है हम कई दिनों से बिना रुके चल रहे हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वो थके हुए भी नहीं लग रहे। अब मुझे उन पर नजर रखनी होगी, मेरे से अलग कोई ऐसा शख्स है जो एक दुर्गमी सिचुएशन तक पहुंच चुका है। सनगुन कहता योन कहती हाँ मिस्टर सनगुन कहता क्या तुम मुझे अपनी एनर्जी को छुपाना सिखा सकती हो? योन कहती इसे सीखना मुश्किल नहीं है, तो फिर इसके बदले में मिस्टर सनगुन मुझे क्या कीमत देगा? सनगुन कहता तुम क्या चाहती हो? योन कहती खैर आपने मेरी पहचान का लगभग अनुमान लगा ही लिया है, तो चलिए मैं आपको बता देती हूँ, मुझे सच में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। हालांकि मैं अपने मास्टर से अलग हूँ जो सालों तक चैन से सोते हैं। सनगुन कहता ठीक है, चांदनी वो प्राणी है जो अपने मास्टर खुद चुनते और जिंदगी भर उसका सेवा करते हैं। मुझे नहीं पता कि उस ब्लैक टाइगर जैसे बेवकूफ का सेवा करने के लिए कैसे मजबूर हो गई, लेकिन कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। योन कहती क्या मास्टर सनगुन के पास डियोंगमिंग पिल नहीं है? सो काफी हैरान रह जाता अपने मन में कहता उसे ये कैसे पता चला? क्या उसके पास फेयर रिवर के अंदर देखने की एबिलिटी है? योन खुश होते हुए लगता है तुमने सच में देखा, इसलिए मेरा अंदाजा सही निकला। भले मैं इस तरह दिखती हूँ लेकिन मैं काफी लंबे समय से जी रही हूँ और मुझे गंध की अच्छी पहचान भी है। सनगुन अपने मन में कहता एक सिल्वर स्किल के लिए डोबिंग पिल का यूज करना कुछ हद तक बेकार ही है। योन कहती अगर तुम मुझे वो दोगे तो मैं तुम्हें ये नोट दूंगी, ये फैन सुजे टेक्निक की बुक है।
है जो वानो एरा का एक बुक है। इसे कई पार्टों में बांटा गया है। इसे मास्टर हासिल करना मुश्किल है, लेकिन जब तक तुम इसमें सफल होते हो। इसे सीखना मुश्किल है, लेकिन अगर तुम इसमें महारत हासिल कर लेते हो तो डिवाइन बीस्ट के रास्ते पे चलना अंधेरा या बुरा रास्ता नहीं होगा। सनगुन इसे हैरान न जाता और कहता है ये इनर टीयर्स को बांटने का टेक्निक है। इनर रेल्म स्टेट बीस्ट को टोटल 6 भागों में बांटा गया है। स्पिरिचुअल फाउंडेशन, स्पिरिचुअल कॉन्डोनेशन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल टर्बुनेट एंड स्पिरिचुअल इटर्निटी। फिर लास्ट में आता है जिसका हर कोई बीस्ट सपना देखता है, मिथिकल इटर्निटी। भले जब मैं इटर्नल पावर को बढ़ाने की कोशिश करूं तब मैं उस लेवल पे पहुंच सकता हूं। ये ऐसा नहीं है कि लेवल बढ़ने पर एक एक करके बढ़ता है। ऐसा लगता है कि एक इनर सेल्फ की अवस्था में रहते हुए अपने अंदर की असली पावर को ही बढ़ा सकता हूँ। उस हालात में मैं इसी लेवल पर रहते हुए नॉर्मल से ज्यादा पावर पा सकता हूँ। ऐसा लगता है कि ये कुछ स्पीड बीस्ट की यूनिक स्किल होती है। स्पीड बीस्ट के लिए काफी अच्छा और काफी हाई लेवल माना जाता है, लेकिन दुख की बात यह है कि ये मेरे लिए काम का नहीं है, इसलिए मैंने इसे सीखा नहीं। सनगुन कहता है क्या ये ठीक रहेगा? ये तो तुम्हारे लिए नुकसान होगा। योन कहती ठीक है, लेकिन अगर आपको ये सच में पसंद है, अगर आप मेरे मास्टर के साथ अच्छे से बिहेव करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। सनगुन हैरानी से कहता है क्या वो चाहती है कि मैं ब्लैक टाइगर के साथ अच्छे से बिहेव करूं? हम दोनों एक ही एरिया में रहते हैं, तो क्या वो मुझे उसे ट्रेनिंग करने में मदद करने के लिए कह रही है? अभी उन दोनों को एहसास होता है। कहता मुझे लगता है कि आज झुंड में बहुत सारे सुअर है। योन कहती पहले आप जा सकते हैं क्योंकि हमने यही समझौता किया था। सनगुन कहता क्या तुम ठीक रहोगी? योन कहती मिस्टर सनगुन का बाइडोंग जाने का कोई जरूर रीजन होगा, है ना? प्लीज मेरे मास्टर का ख्याल रखे। सनगुन समझ गया और अपने मन में कहता लेकिन किसे किसकी परवाह करनी चाहिए? ब्लैक टाइगर को उठाते हुए कहता सोना बंद करो और जाग जाओ। ब्लैक टाइगर कहता हाँ मैं अच्छे नींद सो रहा था। सनगुन कहता चलो चले। ब्लैक टाइगर कहता अभी। सनगुन कहता मेरे साथ साथ चलते रहो। ब्लैक टाइगर कहता योन तुम वहाँ क्यों खड़ी हो, चलो चलते हैं। योन कहती मैं जल्दी आपके पीछे आऊंगी ताकि आप पहले जा सके और मैं झुंड को गुमराह कर सकूं। ब्लैक टाइगर कहता योन तुम्हें जल्दी आना होगा। योन उन्हें जाते हुए देख लेती है, फिर वो झुंड की तरफ देखती है और हम देखते हैं योन को चारों तरफ से झुंड घेर लेते हैं। ब्लैक टाइगर कहता अभी मैंने जो खाया वो तो बांग पिल थी। सनगुन कहता हाँ, और ब्लैक टाइगर कहता तो क्या मैं मास्टर लेवल तक जा सकता हूँ? तुमने मुझे इतनी कीमती चीज क्यों दे दी? सनगुन कहता ऐसा इसलिए क्योंकि मुझे योन से बहुत ही कुछ सीखने को मिला। ब्लैक टाइगर कहता क्या इसके अलावा कोई और रीजन है क्या? सनगुन कहता चुप रहो। ब्लैक टाइगर कहता क्या ये जगह सही है? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। सनगुन कहता ध्यान से देखो। अपने एनर्जी को पेड़ के अंदर डालने लगता है, जैसे वो पेड़ खिलना शुरू हो जाता है। ब्लैक टाइगर कहता वाह क्या ये जिन को होगा पेड़ नहीं है। फिर वो हैरान रह जाता क्योंकि वहाँ से अंडरग्राउंड सीढ़ी निकल आता है। सनगुन कहता मुझे बाइडोंग के बारे में भी सहयोग से पता चला। इस तरह तुम बिना किसी रुकावट के तब तक ट्रेनिंग कर पाओगे जब तक तुम डोगिंग पिल को पूरी तरह से अब्जॉर्ब नहीं कर लेते। ब्लैक टाइगर कहता अच्छा ऐसा है। सनगुन कहता चलो चलते, ये एक भूल हुआ है इसलिए ध्यान से मेरे साथ ही रहना। और सनगुन अपने मन में कहता अभी से मैं ये शुरू करूंगा और लास्ट लेवल तक पहुंचूंगा ताकि मैं किसी को भी दोबारा अपने गर्दन पे दांत मारने ना दूं। और मैं अपने लोगों को दोबारा खोना नहीं चाहता। और वो लोग नीचे को जाने लगते हैं। कुछ समय बाद योन भी वहाँ पे पहुंच जाती है और उस पेड़ को देख रहे थे। हम देखते वहाँ का पिक का झुंड भी आ जाता है। कहता हमें कब तक इंतजार करना होगा? 3 दिन बीत चुके हैं, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। योन कहती तो मुझे क्या करना चाहिए? उसके तो मुझे बताओ कि बाइडोंग का दरवाजा कैसे खोले या फिर हम खुद ही अंदर घुस जाएंगे। तभी पूरी जगह कांपने लगता है और वो जगह टूटने लगती है और वहाँ पे धूल हो जाता है। धूल के बीच हम इंसान को देखते हैं जिसे वो दोनों हैरान कहते हैं इंसान। लेकिन यूज कहता सनगुन इसमें से सनगुन जैसी गंध आ रही है। उस शख्स से सनगुन जैसे ही गंध आ रही है। अगर हम इसे मार देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि सनगुन कहाँ है। और कहता तुम बेवकूफ, मैं ही सनगुन हूँ, तुम कमीने। हमारा सनगुन ह्यूमन रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसे सुगर कहता क्या तुम ये क्या कह रहे हो? क्या तुम सनगुन हो? लेकिन वो इंसान जैसा कैसे दिख सकता है? तभी हम देखते हैं सनगुन अपनी जगह से गायब होने लगता है और एक सुगर का जाको अपने ब्लेड से मार देता है। इससे बाकी सुगर हैरान हो जाता है, जल्दी से वहाँ से पीछे हो जाता है और कहते उसने कब किया? सनगुन अपने मन में कहता ये तो कमाल का है, क्या मेरी फिजिकल एबिलिटी भी इम्प्रूव हुई है। तब वो शॉर्ट सुगर के ब्लड को एब्जॉर्ब करने लगता है। इसे सनगुन भी हैरान कहता ये क्या है? सुगर भी कहता क्या वो ब्लड को सक कर रहा है। और सनगुन ब्लेड से कहता क्या तुम ब्लड पी के खुश हो? सनगुन अपने मन में कहता ये उसके भयानक एनर्जी की वजह से बहुत ही अच्छे हालात में नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। सुगर कहता हमें क्या करना चाहिए? मुझे यकीन है कि उसने पिल खा ली होगी और उसके स्टेट भी इम्प्रूव हो गए होंगे। क्या हम उससे निपट सकते हैं? कुछ कहता डरो मत, सनगुन जब स्पिरिचुअल बीस्ट था तब वो उस पिल को खाई होगी। इसके अलावा वो अकेला और हम संख्या में ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम नहीं कर सकते। हाँ हम भी स्पिरिचुअल बीस्ट है, हम कर सकते हैं, चलो चले भाई। सभी अटैक करते हो, चलो उस टाइगर को मार देते हैं। सनगुन कहता हाँ ऐसा ही होना चाहिए, तुम सभी को इसी तरह बाहर आना चाहिए। तो अपने शॉट को काफी कूल अंदाज में पकड़ता है, फिर उसे जमीन में मारता है जिससे वहाँ से पर्पल एनर्जी निकलने लगता है। इससे सुगर कहने लगते क्या ये ब्लैक मिस्ट क्या है? उस कह रहा होता सभी लोग घबराए नहीं, सबसे पहले चलो सब इकट्ठा होते हैं। लेकिन वो मिस्ट उन सभी को घेर लेता है जिससे वो कहते हैं यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा, ये तो बहुत ही अंधेरा है। उस कह रहा होता सभी लोग कहाँ हैं? सभी लोग उसी जगह पे इकट्ठा हो जाओ जहाँ से मेरी आवाज सुनाई दे। क्या कोई मुझे सुन पा रहा है? जवाब दो। लेकिन बाकी सुगर कराने का आवाज आने लगता है और कहता बचाओ मुझे। अभी उस भी अपने सामने देखता है तो वहाँ पे एक और सुगर होता है, कहता बचाओ मुझे। हम देखते काफी ज्यादा जख्मी होता है, कहता बचाओ
बचाओ मुझे। तभी काफी सारे हाथ आके उसको पकड़ने लगते हैं। उस आगे बढ़ते हुए कहता नहीं, लेकिन वो हाथ उन्हें अपने अंदर की ओर घींच लेता है, जिससे उस कहता आखिर ये क्या था। फिर उसे भी हाथ पकड़ लेता है और वो भी चीखते हुए कहता तुम कमीने। और हमने तो वो सभी का सनगुन का ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। इससे सनगुन अपने मन में कहता मुझे लगा था कि ये ब्लड सक करके अपना पेट भर रहा है, लेकिन जब मैंने वो भाई की पावर पूरी तरह से बढ़ा दी तो उसने स्पीड भी इसको ही निकल लिया। अगर मैं जरा भी केयरलेस होता तो ये मुझे भी निकल लेता। और ब्लेड को देखते हुए कहता ऐसा कैसे हो सकता है। योन भी कहते ये तो काफी अजीब तरीका है। सनगुन भी ब्लेड को रखते हुए कहता मुझे भी उसी तरह महसूस हो रहा है। योन कहते खैर तुम्हारे इम्प्रूवमेंट के लिए कांग्रेचुलेशन, लेकिन आपने इंसानी रूप कैसे ले लिया। सनगुन कहता क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा सही है। योन कहते या फिर इसका रीजन सनमी नाम की कोई शख्स है। इससे सनगुन पहले खामोश होता फिर कहता नहीं। इससे योन उसे देखने लगती है। सनगुन कहता मैं अभी माउंट उडैन जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलना चाहोगी। योन कहती हमेशा की तरह मास्टर बहुत ही स्लो है, इसलिए मुझे नहीं पता कि वो कब तक बाहर आएंगे, इसलिए मैं तुम्हें जवाब नहीं दे सकती। उसने कुछ देते हुए कहती लेकिन जैसे ही मास्टर बाहर आते हैं वो माउंटेन लीडर बनने के लिए मास्टर सनगुन से मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, और प्लीज ये भी ले लीजिए। सनगुन हैरान से कहता ये जो ब्रेसलेट। अपने मन में कहता ये तो लवर के बीच आपस में दी जाने वाली निशानी है। कहता खैर इससे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन वो ब्रेसलेट आगे बढ़ते हुए सनगुन के हाथ में चला जाता है। योन कहते जो बचा वो उसके ऑनर के लिए है, और इस समय सनगुन का चेहरा देखने लायक होता है। और योन कहती मिस्टर सनगुन शायद अभी तक उस वेस्ट का यूज नहीं किया था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे उसने रिवर्स ग्यून हवान का यूज किया, क्या आप मुझे भी एक दे सकते हैं। सनगुन हैरानी से कहता रिवर्स ग्यून हवान, शायद तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। योन कहती दूसरों को निगलने के लिए भी जगह है। सनगुन उसे पिल देते हुए कहता हाँ बिल्कुल, क्योंकि मुझे उसकी फिर से गंध आ रही है। योन उसे लेते हुए कहते थैंक यू। सनगुन कहता तो मैं चलता हूँ, मुझे नहीं पता कि हम दोबारा कब मिलेंगे, लेकिन अपना ख्याल रखना। और सनगुन वहाँ से जाने लगता है। योन कहती है मुझे भी नहीं पता कि कब होगा, लेकिन ये तो तय है कि हम जरूर मिलेंगे, मुझे उस समय का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दूसरी तरफ नए शख्स को देखते जो कहता अच्छा ओल्ड मैन ये सारी जगह उसी मुसीबत से है जिसने नोकबोक को चोट पहुंचाई, क्या यही सनगुन नाम का उस टाइगर का छिपने का जगह है। ओल्ड मैन कहता हाँ बिल्कुल, ये अजीब ही हुआ कि व्हाइट विलेज के लोगों को इसके बारे में पता ना हो। तभी वहाँ पे एक और शख्स आते हुए कहता लेकिन गुफा में कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि उसने बैक्सन माउंटेन के इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उसे पता होगा कि हम आएंगे। उसे लगा कि अगर वो इस तरह भाग जाएगा तो हम उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। और अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए कहता अगर हम उसके बालों को इस पेंडुलम में डाले तो ये हमें उसका पता बता सकता है, चाहे वो कहीं भी हो। लेकिन इसमें एक खामी है, ये पेंडुलम एक बार यूज करने के बाद 2 दिन तक काम नहीं करती है। और कहता है साउथ वेस्ट यहाँ से 3 दिन की दूरी पर है। रेड हेयर वाला कहता है तो चलो यहाँ से चलते हैं, इस झंझट से छुटकारा पाकर फिर वापस घर चलते हैं, चलो चले साउथ ईस्ट। इससे वो सभी बंदे कहते हैं हाँ। दूसरी तरफ कोई घास को इकट्ठा कर रहा होता है, तभी कोई कहता है मेरे इलाके में टिप्टी को घास तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कहते मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था। दूसरे कहते ये सभी टिप्टी के घास मेरे, इसलिए उन्हें लेने की सपने भी मत देखना। ये छोटे से बच्चे होते जो कांपते हुए कहते लेकिन मेरी मुर्गियां भूखी मर जाएगी, तब मुर्गियां अंडा नहीं दे पाएंगे। और फिर दूसरा कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझसे बहस करने की। इससे वो छोटी सी बच्ची रोने लगती है और वो उसे घूर के देखते हुए कहते और तुम फाइनली इसी खाने के लिए बाहर आ गए, तुम लोग तो बड़ी शरारती हो। और ये खरगोश होता है जो कहता है जब तक माउंटेन रूरल जिंदा है तब तक तुम यहाँ से घास का एक टुकड़ा भी नहीं ले जा सकते। वो बच्ची कहती लेकिन फिर भी, और वो खरगोश उस पर अटैक करते हुए कहता लेकिन मेरा मतलब था तुम मेरे भयानक स्वाद को चखना चाहती हो। वो बच्ची कहती मैंने सुना है कि बैक्सन माउंटेन का सनगुन एक घर जितना बड़ा है, मुझे लगता है कि ये सब झूठ था। उसके पंजे को देखते अपने मन में कहती उसके डरावने पंजे को देखो, अगर मुझे खरोंच लग जाएगी तो बहुत तेज जलन होगी और बहुत ही दर्द होगा। इससे वो खरगोश हंसने लगता है। सनगुन उसके कानों को पकड़ते हुए कहता है बैक्सन माउंटेन का रूरल कौन है। इससे वो खरगोश कहता है ये कौन है, क्या तुम लोग मेरे पंजे चखना चाहते हो क्या। बच्ची कहती कंफ्यूशियस नहीं, बैक्सन माउंटेन का शासक है। खरगोश कहता है ये बॉडी बैक्सन माउंटेन का मास्टर है, इस इंसान की हिम्मत कैसे हो कि माउंटेन के शासन के कान पकड़ ले। सनगुन कहता सच में। उसे अपना असली रूप दिखाते हुए कहता अब क्या होगा। इससे खरगोश चीखने लगता कहता सनगुन। और बच्ची से कहता कोई बात नहीं, तुम बेझिझक ये खरगोश के घास या जो भी तुम्हें पसंद हो ले जा सकती हो। बच्ची कहती है मैं सच में। सनगुन उसे घास देते हुए कहता है बिल्कुल, माउंट बैक्सन का रूलर इस बात से नाराज नहीं होगा। बच्ची कहती थैंक यू सो मच कंफ्यूशियस। और बच्ची खुशी खुशी से वहाँ से जाने लगती है। खरगोश कहता मैं यही हूँ। सनगुन कहता तुम्हें पहले मुझसे बात करनी होगी। सनगुन कहता मुझे तुमसे कुछ और नहीं चाहिए, तुम्हारी सुनने की एबिलिटी अच्छी, इसलिए मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर तुम्हें इन लंबे कानों का यूज करना नहीं आता तो याद रखना तुम्हारे ये बेकार कान को काट लिए जाएंगे। क्या बैक्सन माउंटेन पे कुछ लोग आए थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे ढूंढ रहे थे। खरगोश डरते हुए कहता हाँ यही हुआ था, 3 दिन पहले की बात है। कुछ ताउस आए थे और वो बैक्सन माउंटेन के आसपास की तलाशी ले रहे थे, मैंने उन्हें साउथ ईस्ट की ओर जाते हुए देखा। सनगुन मन में कहता 3 दिन पहले मैं डीबोंग पहुंच गया था, ये देख करके वो साउथ ईस्ट जा रहे हैं, लगता है कि उनके पास ट्रेकिंग खजाना पेंडुलम है। मैं जहाँ भी जाऊंगा उनकी निगरानी से बच नहीं सकता, मुझे अभी इसी समय उड़ान माउंटेन पर जाकर उससे गर्दन को काट देनी चाहिए। सॉर्ड मैन या ताउस इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे जरूरी बात यह है कि वो लोग किस जगह पर है। और जब तक
मुझे पता नहीं चल जाता कि वो लोग कितने लोग हैं, मैं जल्दीबाजी में कदम नहीं उठा सकता। कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि वो किस तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। और स्माइल करते हुए कहता ग्रेट, मुझे लगता है कि मुझे एक अच्छा तरीका मिल गया है। खरगोश कहता है तुम। सनगुन उससे गुस्से से कहता अगर तुम्हारी बात मानोगे तो मैं तुम्हें आराम से छोड़ दूंगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से बिहेव करना होगा। खरगोश डरते हुए कहता हाँ। अपने मन में कहता ये तो आसान है। और वो खरगोश दूसरे खरगोश के पास जाते हुए कहता मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। तो उसने माउंटेन के शासन को पकड़ लिया और वो उड़ान माउंटेन की ओर बढ़ रहे हैं। और सनगुन उससे कहता तुम्हें बस मेरी बातों को फैलाना है। इसे एक गुन जाके बेयर को बताता है और उड़ान का ईगल भी ये सब सुन रहा होता है और वहाँ से जाने लगता है और उड़ान के पास पहुंचता है, जिससे उड़ान में हैरानी कहता क्या सनगुन को टॉस ने पकड़ लिया और वो उड़ान की ओर बढ़ रहे हैं। तो दूसरे चीखते हुए कहते उन्होंने सनगुन को क्यों नहीं मारा, उसकी हिम्मत कैसे उन बदमाशों के साथ यहाँ आने की। उड़ान कहता उसने तय कर लिया है कि वो अकेला नहीं मरेगा। दूसरा सुगर कहता चीफ आपका क्या मतलब है। उड़ान कहता उसने शायद कहा होगा कि उसने बॉम्ब पिल छुपा रखी है। दूसरा कहता क्या उसने झूठ बोला कि डोबिंग पिल हमारे पास है। उसको चिढ़ते कहते वो कमीना, और हमें पता भी नहीं कि वो शॉर्ट मास्टर है या डोसान। इससे वो सभी पैनिक हो जाते और कहते हमें क्या करना चाहिए, अगर इसी तरह चलता रहा तो हमारा भी सफाया हो जाएगा, हमें यहाँ से निकलना होगा। अभी उड़ान अपने पैरों को पटकता है जिससे सभी शांत हो जाते हैं। उड़ान कहता तुम बेचारों कमीनों, ये हमारा इलाका है, अगर हम इस जगह को छोड़ देंगे तो फिर कहाँ रहेंगे। इस फाइट में सब कुछ पूरी तरह से हमारे साइड में है, हम दुश्मन से निपटने के लिए इस जगह की भौगोलिक स्थिति का यूज करेंगे। चलो इन टाओ का सफाया करें और सनगुन से डोबिंग पिल हासिल कर ले। आज ये बैटल की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ रेड हेयर वाला काफी स्पीड से आगे बढ़ रहा होता है, कहता डैम इट रास्ता कहाँ है। वो माउंटेन कमीना क्योंकि वो एक जानवर वो बहुत ही तेजी से चल सकता है, आखिर वो कमीना कहाँ है। दूसरा पेंडुलम से देखते हुए कहता वो एक जगह स्थिर नहीं है, उसको जगह को देखते हुए निश्चित रूप से माउंटेन उड़ान में होगा। रेड वाला कहता तो हम वहाँ जल्दी ही पहुँच जाएंगे, उस खुखार टाइगर को मैं काट के मार डालूंगा। और सुबह आगे बढ़ रहे होते कहते जल्दी करो वरना हम उसे खो देंगे। फिर हम माउंटेन उड़ान को देखते हैं जहाँ पे सनगुन पहुँच जाता और कहता है मैंने मंच को तैयार कर दिया है, अब सिर्फ कैरेक्टर का दिखना बाकी है। उड़ान तुमने मेरा जिस तरह से भी यूज किया मैं तुमसे सब कुछ वापस कर लूंगा। उड़ान तुमने मेरा जिस तरह से भी यूज किया मैं तुमसे सब कुछ वापस ले लूंगा। वो सभी में उड़ान माउंटेन पहुंच जाता। रेड हेयर वाला अपने मन में कहता है हम उड़ान माउंटेन पर आए लेकिन हमें वो टाइगर नहीं मिला, हम इस बड़े से माउंटेन में उसे कैसे ढूंढ सकते हैं। नेक बो को घायल करने वाला एक ईविल कमीना है और हम इधर उधर बिखर कर ढूंढेंगे तो वो शॉर्ट मास्टर पे हमला कर देगा। तब इसका ध्यान हमारे सनगुन पे जाता है, आवाज लगाते हुए कहता है तुम नौजवान। सनगुन ध्यान में उस पे जाता और कहता क्या तुम्हारा मतलब मुझसे है, और एक्टिंग करते हुए कहता एक बाघ जो घर जितना बड़ा है। दूसरा कहता हाँ वो एक जंगली मॉन्स्टर इसलिए हम उसे यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं, हमें किसी और विक्टिम के सामने आने से पहले उसे पकड़ना होगा, क्या तुमने उसे कहीं देखा है। सनगुन एक्टिंग करते हुए कहता समझ गया, पहले तो मुझे यकीन ही नहीं था कि वो इतना बड़ा हो सकता है, आप सोचो तो वो देखने में टाइगर जैसा ही लग रहा था। इससे वो ताउस कहते तुमने उसे कहाँ देखा। इससे सनगुन इविल स्माइल करता और कहता इसको समझाना मुश्किल है क्योंकि वो माउंटेन को बीचम बीच है, इसलिए मैं आपको रास्ता दिखाऊंगा। और सनगुन वो सभी को लेकर उड़ान माउंटेन के अंदर जाने लगता है और कहता घने जंगल में भी अगर आप ध्यान से देखे तो ऐसे रास्ते होते हैं जिन पर जानवर चलते हैं, ये ग्रेट बीस्ट तक जाने का रास्ता है जो यहाँ रहते हैं। अगर आप इसी रास्ते से आगे बढ़ोगे तो आप उस जगह पे पहुँच जाओगे जहाँ पे मैंने उस जानवर को देखा था। अपने मन में कहता 2 लीड टाउस और 6 स्वॉर्डमैन, भले उनका लेवल हाई हो फिर भी उनकी संख्या का अंतर बहुत ही ज्यादा है, देखते हैं कि रिजल्ट क्या होता है। इस तरह का शानदार फाइट देखने का ख्याल ही मुझे बहुत ही मजेदार लगता है और साथ ही मुझे पागल भी कर देता है। सनगुन उनसे पूछता क्या तुम्हें उड़ान माउंटेन के बारे में कुछ पता है। वो टाउस कहते नहीं हमें नहीं पता। सनगुन कहता आप जहाँ भी जाए हर जगह की अपनी एक कहानी है, कहा जाता है कि उड़ान माउंटेन का नाम उड़ान इसलिए पड़ा क्योंकि ये जगह वो बन गई जहाँ पे कमजोर होने का पछतावा करने वाले लोग और सोल इकट्ठा होकर साधना करते थे। अब कहा जाता है कि जंगली सुगर की सोल ने इस जगह की परंपरा को अपना लिया है। और हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता तो और उससे वो सभी स्वॉर्डमैन उसे देखने लगता है। और सनगुन कहता ये सुगर के बाल माउंटेन उड़ान में आम है। रेड हेयर वाला कहता क्या सुगर प्रैक्टिस करते अजीब बात है, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। म्योंग कहता मैंने सुना है कि नोकबैंग के दल पे भी सुगर ने हमला किया था, तो मुझे लगता है कि उस चालाक टाइगर ने हमें इस जगह पे फंसाया है। रेड हेयर वाला कहता क्या वो भले हुए एक स्पिरिट क्रिएचर है फिर उसके लिए ऐसा करना तो मुश्किल है। और उसे कहता ध्यान से सुनो, जंगली जानवर की आवाज तो दूर की बात है, मुझे किसी मुर्गी का बंक का भी सुनाई नहीं दे रही। इससे वो सभी राहत के सांस लेते और आसपास सुनने लगते हैं। अभी एक बंदा ध्यान पीछे जाता है क्योंकि वहाँ से सुगर आगे बढ़ते हैं और उससे बचते हुए कहते इससे बचो। जैसे शॉर्ट मास्टर अपना शॉट निकालने लगते हैं लेकिन वो सुगर वहाँ पे रुकते ही नहीं है, इससे वो भी हैरान रह जाते हैं। कहता क्या ये तो बस हमारे पास से गुजर रहा है। दूसरा कहता अपने पीछे देखो क्योंकि एक और सुगर उसे मारने के लिए तैयार रहता है और कहता हाँ, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी उसे जान से मार देता है। इसे शॉर्टमैन चीखते हुए कहता है यू गोन उस कमीने को मार डालो, लेकिन वो सुगर दूसरों को भी कुचलने के लिए आगे बढ़ता है और वहाँ से कर्राने की आवाज आने लगता है। साथ ही रेड हेयर वाला अपने हाथों में फिल्म को एक्टिवेट करते हुए कहता है घाट लगाकर किया गया अचानक हमला, इन जानवर ने हमारे लिए कुछ मजेदार तैयार किया है, फिर उसके जवाब में मैं उन्हें सामने आते ही जान से मार डालूंगा। और वो शॉर्टमैन उस सुगर का अटैक को अपने शॉट से रोक रहा
होता है और उसे पीछे और करने लगता है। तभी वो शुगर हैरान रह जाता है। रेड हेयर वाला अपने फ्लेम से उस पर अटैक कर देता है और उसे सैंडमैन कहता है थैंक यू मिस्टर एपियोंग। एपियोंग कहता है ये तो बस एक बेवकूफ जानवर है, शांत हो जाओ। जब तुम्हारा सामने ऐसे चीज से हो जाए जो सिर्फ सीधे तौर पे हमला कर सकते हैं तो तुम क्या करोगे? तुम्हें बस उन पर जोरदार हमला करना होगा। और उस शुगर को जान से मार देता है, लेकिन बाकी शुगर उसे देख रहे होते हैं। कहता है यूमिंग कहता है तुम यहाँ हो। शुगर कहता है इंसानों ने तुरंत ही अपनी स्पेशल पावर का यूज करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी भी चीफ के प्लान के अनुसार ही चल रहा है। अब हम अगले जगह पर जा रहे हैं। तभी सनगुन उसके पीछे से निकलते हुए कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा करने के लिए तुम लोगों को पहले इस जगह से सेफ जाना होगा। इसे लोग घबराते हुए बाहर निकल आते और कहते ये तो एक इंसान है, लेकिन वो हमारे पीछे कब आया? लेकिन तभी वो कहते डैम इट। हम देखते वो दोनों शुगर भी जान से मारे जाते हैं। ये मियोंग अपनी वाटर टेक्निक से किया होता है और कहता है वो तो बहुत ही चालाक है। ऐसा लगता है उन्होंने हमें पहले घेर लिया है, इसलिए सभी स्वॉर्डमैन एक जगह इकट्ठा करो। तो एक कहता मियोंग मुझे वो यंग मैन दिखाई नहीं दे रहा। मियोंग तो उसे जंगली शुगर घसीट के ले गया होगा। उसके बारे में चिंता मत करो, उन्हें मारने के बारे में सोचो। दो शुगर और छुप के देख रहे होते और कहते वो लोग क्या कर रहे हैं। एक बार जब हम आपस में भिड़ जाते हैं तो उन्हें पीछे हटना पड़ता है, तो वो इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं? और सनगुन भी हंसते हुए उसके पीछे से आ रहा होता है और पीछे जाके चीखता है, जिससे वो दोनों शुगर भी डर जाते हैं और वहाँ से जल्दी से भागने लगता है। इससे सनगुन अपने हंसी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो अपने मन में कहता है जंगली जानवर के नेचर को दबाना इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा जंगली शुगर भी लापरवाही से तेजी से दौड़ते हुए आ रहे हैं और इविल की तरह कहता है इसी तरह एक दूसरे को काटते रहो। एक और शुगर कहता है वो क्या कर रहे हैं? वो लोग अजीबोगरीब हरकत कर रहे हैं। इसे उड़ान भड़क जाता है और कहता है ये काम मैं खुद ही कर लूंगा और वहाँ से जाने लगता है। और मन में कहता है बेवकूफ, मैंने उनसे कहा था कि मेरे बैटल प्लान के साथ ही चले, वो प्लान के अनुसार आगे क्यों नहीं बढ़ रहे? वो चाहे कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, ये तो हद से ज्यादा है। हम देखते हैं वो स्वॉर्डमैन रहता शुगर को निपटा रहे होते हैं और उड़ान भी वहाँ पे पहुँच जाता है। उड़ान ये देख के काफी गुस्सा हो जाता है, कहता है इसका क्या मतलब है? उनके तो सिर्फ 10 ही दुश्मन है। एक स्वॉर्डमैन कहता है मियोंग वहाँ पे एक जायंट जंगली शुगर है। इसे मियोंग अपने मन में कहता है उसके साइज और उससे निकलने ऑरा को देखते हुए वही उनका लीडर होगा। एक शुगर कहता है क्या हमें अभी उन्हें बेनकाब कर देना चाहिए? उड़ान कहता है उन सभी को अभी बुलाओ। और दूसरी तरफ सनगुन को देखते जो कहता है आखिरकार तुम बाहर आ गए उड़ान, तुम अपने नौकर को पीछे छोड़ते हो और अपने लोगों को बलि चढ़ा देते हो और तभी आगे बढ़ते जीत पक्की लेते हो। कमजोर लोग सब खत्म हो चुके, लेकिन दूसरी तरफ वाले सभी लोग थक चुके हैं। तुम किस तरह का फैसला लेने वाले हो कायर उड़ान? उड़ान कहता है चलो चलो सभी मेंबर को इकट्ठा करो, मेरे साथ चलो। आइए उड़ान मॉन्स्टर को बचाने के लिए इन्हें तोड़ दे और टाउस पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। एक जोन अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए कहता है क्या आखिरकार ये उनका लीडर उनका साइज तो दूसरे से अलग है। और अपने फ्लेम को और भी बढ़ाते हुए कहता है मेरे फ्लेम से बस उसकी सिर्फ राख ही बच जाएगी। अब मैं मैक्सिमम स्पेशल पावर का यूज करूंगा, उसे जला के राख कर दूंगा। चलो इस फाइट को यहीं पे खत्म करते हैं। और हाथ जो फायर बनाते हुए अटैक कर देता है। उड़ान अपने मन में कहते क्या मुझे इतनी फ्लेम से मार डालेगा? वो इंसान तो मुझे बहुत ही कम आंक रहा है। तुम्हारा एरोगन का बदला तुम्हें अपनी जान देकर चुकानी होगी। और अपने हॉर्न से उसके फायर को चीर के रख देता है, जिससे प्योंग काफी हैरान रह जाता है और उड़ान उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। हिल से टकराता है, जिससे वहाँ से जबरदस्त फोर्स निकलने लगते हैं। इससे पिक और स्वॉर्डमैन भी अपने आप को मुश्किल से बचा रहे होते हैं। और पिक कहने लगता है अभी क्या हुआ, चलो देखते हैं कि चीफ सेफ है या नहीं। और ये मियोंग होता है जो अपने सील से उसे बचा लेता है और वो कहता है मुझे लगा था कि मैं मरने वाला हूँ। तुम कमीना, तुमने इतनी ज्यादा पावर को कैसे छुपा के रखा? मियोंग कहता अगर मैं भी अपने सारे स्पेशल पावर को लापरवाही तरह से यूज करता तो अभी मैं क्या करता? उड़ान के सिर से भी ब्लड निकलने लगता है और कहता वो अपनी आखिरी चाल को छिपा रहे थे। ये एक बड़ा झंझट है, लेकिन क्या वो सच में डिफेंसिव ट्रेजर है? और वो सभी पिक उड़ान के पास आने लगते हैं और मियोंग कहता क्या तुम ठीक हो? उड़ान अपने मन में कहता हालात मुश्किल हो गई, अब मैं क्या करूँ? मियोंग कहता है प्योंग तुम्हें अपनी स्पेशल पावर को दोबारा हासिल करने की जरूरत है, मैं इसे खत्म कर दूंगा। तो बीच में सनगुन कूदते हुए कहता है अगर फाइट इसी तरह चलती रही तो मजा नहीं आएगा। इससे वो दोनों साइड ही हैरानी से सनगुन को देखता है और सनगुन आगे बढ़ते उस जगह से गायब हो जाता है और जाके उन दोनों के बीच में लैंड करता है। फिर जाके मियोंग के हाथों को पकड़ लेता है और कहता है ऐसी फाइट में जहाँ तुम्हें एक दूसरे से लड़ना है, डिफेंस ट्रेजर का यूज करना मुझे ये धोखा लगता है, इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ। मियोंग उसे देख रहा था, तभी वो दर्द के मारे जबरदस्त चीख मारता है। लालची तो वो डिफेंस आर्टिफैक्ट लेते हुए कहता है ये तो बहुत ही बढ़िया है। मियोंग कहता है ये शख्स आखिर क्या कर रहा है? मियोंग दर्द के मारे कर रहा होता और मियोंग कहता है हमारे सैमन को छूने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें लगता है कि ऐसे करने के बाद तुम सेफ रहोगे? उड़ान कहता तुम तो सनगुन हो। सनगुन अपने ब्लेड को निकालते हुए कहता आखिरकार तुम बूढ़े सुगर, तुम्हारी नाक तो अच्छी है, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, लेकिन मैं तुम्हें इन बदमाशों द्वारा परेशान नहीं होने दे सकता। स्वॉर्डमैन कहते हैं तुम कमीने, तुम आसानी से मरने के बारे में सोचना भी मत। सुगर कहता सनगुन क्या तुमने कहा कि तुम सनगुन हो? सनगुन कहता मैंने जो कुछ देखा उसे पूरा कर लिया है। और स्नैप करते हुए कहता क्या हम इसे यहीं पे खत्म करें? इसे उड़ान और स्वॉर्डमैन काफी हैरान रह जाते हैं। अभी स्वॉर्डमैन जलना शुरू हो जाता है, साथ ही सुगर भी। इसे प्योंग काफी हैरान रह जाता है। प्योंग सनगुन को देखते हुए कहता मुझे इस मुसीबत के बारे में सभी टाओ को जरूर बताना होगा। और कांपते हुए कहता मुझे उन्हें बताना होगा। अभी सनगुन उसके पास से धीरे धीरे करके आगे बढ़ने लगता है, साथ ही उनके बॉडी को भी जला के राख कर देता है और उड़ान के पास पहुंच जाता है, जिससे उड़ान कुछ
कुछ बोल नहीं पाता और फिर हंसते हुए कहता क्या सच में ऐसा है? ऐसा लगता है कि हम सब तुम्हारे झांसे में आ गए हैं। तुम्हें जो एनर्जी मुझे महसूस हो रही है आखिरकार तुम सफल हो गए, कांग्रेचुलेशन। उन कहता क्या तुम्हारे पास बस कहने के लिए ही है। उड़ान कहता इससे क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है। लेकिन तभी सनगुन उसके धर को अलग करते हुए कहता क्या तुम मुझे सच में कोई बात बताने की कोशिश कर रही हो? ये तो काफी अननोइंग है। फिर अपने फ्लेम के साथ उसके बॉडी को जला के राख कर देता है। फिर नेक्स्ट हम बैक विलेज का देखते हैं। चलो देखते हैं, ये लो लेवल का है लेकिन इसमें 2 फायर अवे और एक इनर हेम और एक अपर क्लास का भी है। स्पेशल बुक के 3 चैप्टर और टैंगसुल सेवा के 2 चैप्टर भी है। इसे वो हंसने लगता है, कहता ये तो बहुत ही अच्छा है। अगर मैं गु वांडू के पावर का यूज किया होता तो ये सब कुछ निकल जाता। ये एक पावरफुल फोर्स है लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बहुत ही मुश्किल है। अपने पॉकेट डायमेंशन से निकालते हुए कहता और ये 2 लेटर इसे बहुत ही सावधानी और अच्छे सील के साथ लिपटा गया है। इस पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज लिखा होना चाहिए। तुम्हें लिखना नहीं आता सचमुच? वो बच्ची आते हुए कहती ओ कंफ्यूजियस। सनगुन कहता तुम तो वही छोटी बच्ची हो। और बच्ची कहती आपके बदौलत हमारी मुर्गी पेट भर के खा रही है और अच्छी तरह से बढ़ रही है, इसलिए मैं अंडे बेच रही हूँ और मेहनत से पढ़ाई भी कर रही हूँ। सनगुन कहता क्या तुम एक स्टूडेंट हो? वो बच्ची कहती आपको इन्हें पढ़ने के लिए किसी की जरूरत है ना? मुझे दे दो। वो सनगुन का हाथ से छीन लेती है, सनगुन भी हैरान हो जाता है। और वो बच्ची कहती तो मैं इसे आपके लिए पढ़ दूंगी। और लेटर में लिखा था यासु के साथ छोटे गुट झगड़ा शांत नहीं हुआ और बेकाबू की तरह आग और भी बढ़ गई है और एफसी ने तो पहले यासु के खिलाफ वॉर की घोषणा कर दी है। सनगुन भी हैरान इसके था वॉर। बच्ची कहती क्या बात है? यासु कहता कुछ नहीं, तुम पढ़ना जारी रखो। ये डिमन किंग का गतिविधि भी असामान्य है, तभी ताउस को इसे ध्यान में रखना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। और वो बच्ची सनगुन से कहती मैं बस इतना ही पढ़ सकती हूँ। सनगुन कहता ये ठीक है, इतना ही काफी है, थैंक्स। बदले में तुम क्या चाहोगी? वो बच्ची हंसते हुए कहती ये ठीक है, पिछली बार आपने ही मुझे बचाया था। इससे सनगुन उसे देखने लगता है, उसे चाव याद आने लगता है। इसे एक पल के लिए खामोश हो जाता, फिर स्माइल करते उसे कुछ देते हुए कहता है, वो कहता फिर भी मेरी सच्ची फीलिंग को एक्सेप्ट करे। वो बच्ची से खुश हो जाती है, कहती वाओ चमकते समय ये कितना सुंदर दिखता है। सनगुन कहता है इसे किसी को मत दिखाओ और उन्हें तुरंत ही घर ले जाओ, इसे अपने पेरेंट्स के सामने ही खोले, अब जाओ। उसके बच्चे कहते हाँ कंफ्यूजस, अगर आपको एक और लेटर पढ़वाना हो तो प्लीज मेरे पास ही आइए। सनगुन उस बच्चे को जाते हुए देख रहा था, स्माइल करता, फिर कहता अच्छा ये वॉर है और दोबारा अपने माउंटेन में चले जाता और कहता रेड सी यहाँ से पश्चिम में 1 साल की दूरी पर है। वॉर की आपको यहाँ ब्लैकसन माउंटेन तक पहुँचने में अब बस समय की बात है। दीवार पे हाथ रखता है जिससे वहाँ पे इम्प्रिंट छपने लगता है, तभी वहाँ पे हलचल होने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पे एक गेट खुलता है और नीचे से एनर्जी निकल रही होती है। सनगुन उसी देखने लगता है, सीढ़ी से नीचे उतरते हुए कहता है जब इंसान और बीस्ट के बीच ग्रेट वॉर शुरू होगी तब आकाश और जमीन डीमन से भर जाएंगे और बुराई चारों ओर फैल जाएगी। जल्दी ही आने वाले इस उथल पुथल के एरा में मुझे जिस चीज की जरूरत है वो है। वो आगे बढ़ने लगता है, एक और डोर को पार करते हुए कहता है वो है सिर्फ पावर। बोंगाकचन सुजो वान वाओ एरा का एक डिवाइन बीस्ट। इसने सोचा होगा कि ऐसा होगा। इसे ब्लैकसन माउंटेन में सील कर दिया गया था और बॉडी को पत्थर में बना दिया गया था, लेकिन उसकी फिल्म अभी तक माउंटेन के एनर्जी को खींच रही है और अभी तक बुझी नहीं है। शुरू में तो मैं उसके पास भी नहीं जा सकता था, लेकिन अब बात अलग है और धीरे धीरे करके उसके बॉडी के पास पहुंच जाता है। अभी फ्लेम से वरना फिनिक्स जबरदस्त चीख मारता है और सनगुन कहता है मैं पूरी तरह से तुम्हें अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लूंगा, लेकिन वो फिनिक्स सनगुन पे अटैक कर देता है। इसलिए सनगुन भी कर रहा है और अपने मन में कहता है हालांकि मैंने ये लेवल हासिल कर लिया है फिर भी मैं मुश्किल से इसे सह पा रहा हूँ, क्या मेरी बॉडी उसे एब्जॉर्ब करने पे सहन कर पाएगा? और उसके फ्लेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और वहाँ पे फ्लेम का टर्नेडो से बनने लगता है। तभी वो बीस्ट अपना आंखें खोलता है, साथ ही सनगुन जबरदस्त चीख मारता है और कहता नहीं मुझे ये करना ही होगा, तुम्हें अपना बनाना तो बस शुरुआत है, अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं कहीं भी आगे नहीं जा सकता और यही मरना बेहतर है। और उसे एब्जॉर्ब करते हुए कहता मेरे पास आओ, बस शांत हो जाओ और मेरे हो जाओ। सनगुन चीख मारते उसे एब्जॉर्ब करने लगता है, उसने पूरी जान लगाते उसे एब्जॉर्ब कर लेता और काफी हैरानी से कहता क्या मैं कामयाब हो गया? तभी वो खांसने लगता है, उसके बॉडी अंदर से जलना शुरू हो जाता है और सनगुन कराते हुए कहता तुम लास्ट तक हार नहीं मानोगे। हालांकि ये पिछले एरा का अवशेष है लेकिन ये डिवाइन बीस्ट से ढकी हुई लाजवाब फ्लेम है। उसे अपना बनाते हुए कहता खैर तुम मेरे अंदर जितना चाहे बेफिक्र होकर मजा ले सकते हो, मैं ये तय करूंगा कि तुम मेरा ऑर्डर पूरी तरह से पालन करो। तभी सनगुन अपने आंखों को खोलता है और उस फ्लेम को पूरी तरह से एब्जॉर्ब करते हुए कहता 4 साल। फिनिक्स की ब्लू सिनिस्टर फ्लेम जो मेरे बॉडी में लाखों बार उगर होकर जली थी आखिरकार बुझ गई। अब जब मैंने अपनी बॉडी की सारी अशुद्धियों को साफ कर लिया है तो अब अंदर के इनर सेरेनिटी को पाना पॉसिबल है। मैंने उस फिनिक्स ब्लू सिनिस्टर फ्लेम को पूरी तरह से अपना बना लिया है। आखिरकार मैंने कल्टीवेशन में पीक रेलम हासिल कर लिया है। और अपने हाथों को बंद करते हुए हाफी भरता फिर कहता है लेकिन उससे पहले बहुत सारे काम करने बाकी है, मुझे ये काम करना ही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं पहले क्या करूँ, मैं तो उलझा
उलझन में पड़ गया। फिर कहता बिल्कुल सही, वो लड़की पहले उसके पास चलते हैं। फिर वो वहाँ से बाहर की ओर जाने लगता है। फिर वो वापस उस गाँव में पहुँच जाता है। कोई हैरानी से कहता है यूना, क्या तुम यूना फैमिली को उस भेड़ वाली लड़की की बात कर रहे हो? सनगुन कहता वो तो एक भिखारी कहता वो फैमिली पहले ही बिखर चुकी है और गुलाम बन गया है। सनगुन हैरानी से कहता गुलाम क्यों? वो भिखारी कहते क्या तुम्हें नहीं पता ये शहर कभी बहुत ही जिंदा हुआ करता था, लेकिन एक दिन उन्हें ऐसा सामान मिला जिससे वो अमीर बन गए और दोनों जल्दी अपनी बेटी को एक महंगे स्कूल में दाखिला दिला दिया। लेकिन वहाँ के अमीर लोग आम लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने उसके कई स्रोत की आलोचना की। आखिरकार उसके फैमिली पर चोरी का आरोप लगाया गया। फिर सब कुछ खत्म हो गया। सिर्फ एक छोटी लड़की यूना ही बची है जो बैग फैमिली की गुलाम बन गई है। लेकिन वो इतनी सुंदर थी कि साथ बाद में वो किसी अमीर फैमिली की वाइस पत्नी बन गई। जब मैंने उसे आखिरी बार देखा था उसकी नाक बड़ी और उसका बॉडी पूरी तरह से सफेद थी। कौन जानता था कि वो इतनी खूबसूरत बन जाएगी। लगता है कि जिन फैमिली के यंग मास्टर की किस्मत खुल गई, मुझे तो उससे जलन हो रही है। सनगुन कहता वो जगह कहाँ है? इससे वो सभी हैरानी से उसे देखने लगते हैं। सनगुन कहता बैगजिन फैमिली। फिर हम बैगजिन फैमिली को देखते हैं जहाँ पे किसी को मेकअप किया जा रहा होता है और कहा जाता है ये सब इस बात पे निर्भर करता है कि तुम चीजों को कैसे देखती हो। अगर तुम चीजों को वैसे ही देखती हो जैसा वो देखते हैं तो कुछ नहीं होगा। इसके अलावा बैगजिन फैमिली इस इलाके की सबसे अमीर फैमिली है। क्या तुम्हें पता है कि कितनी लेडी तुमसे जलती है? इस बारे में ध्यान से सोचना। और ये वही छोटी सी बच्ची यूना होती है जो काफी दुखी नजर आ रही होती है। फिर हम नाइट के सीन देखते वो एक रूम के बाहर खड़ी होती है। सनगुन आते हुए कहता तो तुम यहाँ थे? सनगुन जैसे अंधेरे से बाहर आता है यूना कहती यंग मास्टर। सनगुन कहता तुम मुझे पहचानती हो? यूना कहती बिल्कुल 4 साल पहले तुमने ही मेरी जान बचाई थी, तब से तुम जरा भी नहीं बदले हो। सनगुन कहता मैं इस बार लिटरेचर सीखने आया हूँ। यूना हैरानी से कहती लिटरेचर, और खुश होते हुए कहती ठीक है मैं तुम्हें सिखा दूंगी, लेकिन मेरे पास ज्यादा समय नहीं है तो चलिए शुरू करते हैं। और वो सनगुन को सिखाते हुए कहती इस वाक्य का अर्थ भी बदल जाता है। फिर वो वहाँ से जाने लगती जिससे सनगुन को कुछ समझ में नहीं आता। और यूना कहती ऐसा लगता है कि हमारा लिटरेचर का लेसन खत्म हो गया है। यंग मास्टर आपके साथ सिखाना मेरे लिए खुशी की बात रही। इससे मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे सजा मिलने के बाद भी मैं अंत तक हार नहीं मानती थी। आपकी वजह से ही मैं फिर से हिम्मत जुटा पाई। सनगुन हैरानी से कहता सेना। यूना कहती जब मैंने आपको लिटरेचर सिखा दिया है तो प्लीज मेरी एक मदद कर दीजिए यंग मास्टर। हम नाइट का सीन देखते एक और शख्स आगे बढ़ने लगता है। वो काफी ड्रिंक कर चुका था। रूम के अंदर जाता है तो रूम में यूना बैठी होती है और हंसते हुए कहता क्या तुम पूरे समय मेरा ही इंतजार कर रही थी? बहुत ही अच्छा, मैंने एनर्जी बढ़ाने के लिए ड्रिंक किया है। इस तरह तैयार होने पे तुम तो और भी खूबसूरत लगती हो। मैं तुम्हें पल भर में ही हेवन जैसा महसूस करा दूंगा, इसलिए तुम्हें अच्छे से बिहेव करना और मेरी बात माननी है। कभी यूना ब्लेड निकालती उस पर अटैक कर देती है और कहती अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। मैं बाकी जिंदगी लाश की तरह जीने से बेहतर है कि मरना पसंद करूंगी और मैं तुम्हें अपने साथ नर्क में ले जाऊंगी। वो कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बदमाश? और यूना उस पर अटैक कर देती है, लेकिन उस अटैक से उससे कुछ होता नहीं। और कहता मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि तुम खूबसूरत हो। मेरे चेहरे को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? उस पर अटैक करने लगता और कहता तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मर जाओ, तुम तो गए काम से कमी नहीं। उसे मार मार कर काफी बुरा हाल कर देता और कहता तुम तो बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुमने तो चीखा भी नहीं। कहता वेल इस तरह का भूमिका निभाना भी बुरा नहीं है, शायद तुम्हें इस तरह का खेल पसंद है, चलो देखते हैं। अभी को उसका गर्दन पकड़ते उठा के बाहर फेंक देता है और ये और कोई नहीं हमारा सनगुन ही होता है। सनगुन कहता जब तुमने मुझसे एक सिल्वर की चाकू उधार मांगा था तो मुझे डर था कि कहीं तुम गुस्से में कोई जल्दबाजी वाला कदम न उठा लो। मेरे सोच से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग निकले। वो शख्स कहता आखिर ये क्या चल रहा है? तू आखिर चाहता क्या है? सनगुन उसे काफी गुस्से में पलटते हुए देखता है। अपने मन में कहता नहीं नहीं मैं नहीं जा सकता और कहता हाँ। चाव को बात याद करता है कि अगर मैं आपकी दुल्हन नहीं बनी होती तो मैं आपको। सनगुन कहता मैं हमेशा सोचता था कि तुमसे मुलाकात होगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आज ही होगी। वो बंदा कहता क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? फिर से चाव को बात याद आता कि मुझे अकेला मत छोड़ो। सनगुन उस बंदे को काफी गुस्से से देख रहा था जिससे वो बंदा डरते हुए कहता तुम कौन हो? सनगुन अपने फिल्म को यूज करते हुए कहता मैं सनगुन हूँ जिससे तुम मरना चाहते थे। और वहाँ पे फिल्म का जबरदस्त टर्नेडो को देखते हैं। नेक्स्ट हम बैक्सन माउंटेन का देखते हैं जहाँ पे सनगुन यूना को अपने साथ लेकर आता है। यूना उसका साथ चली होती है और काफी खामोश होती है। अपने मन में कहती मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम बैक्सन माउंटेन के शासक हो। और कहती मैंने तुम्हारे बारे में एक कहानी सुनी है। सनगुन कहता मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने तुम्हें बहुत ही पैसा दिया है। क्या तुम मुझसे नफरत नहीं करते? यूना कहती कंफ्यूजन मुझ पर कृपया कैसे कर सकता है और फिर भी मैं उससे नफरत करती। असल में तो हमेशा उस उम्मीद से खुश रहती थी कि जो मैंने सपना देखा था वो एक दिन सच हो सकता है, लेकिन लोगों की लालच और जलन ने मुझे सिखा दिया कि दुनिया की दीवार कितनी ऊंची है ये मैं नहीं जानती थी। और होते हुए कहते मैं तो बस वही करना चाहती थी जो मुझे पसंद है, लेकिन दुनिया ऐसे कैसे मना कर सकती है? अब मेरे पास कुछ भी करने के लिए नहीं है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि अब मुझे जीना कैसे है। सनगुन शॉर्ट को जमीन पर रखते हुए कहता इस शॉर्ट को उठाओ, अब मुझे तुम्हारा रास्ता बनाने दो। वॉरियर बनो, शॉर्टमैन शिप सको और बैक्सन को बचाओ। यूना कहती मैं एक लड़की हूँ, मैंने इससे पहले कभी भी शॉर्ट नहीं पकड़ी। सनगुन कहता पहले ये सोचना बंद करोगे, तुम एक लड़की होने के नाते कुछ भी नहीं कर सकती। तुम्हें ये सोच को पूरी तरह से छोड़ना होगा। चाहे पूरी दुनिया तुमसे नफरत करे, तुम्हारी इच्छा ही तुम्हें सही रास्ता दिखा सकती है। बस इतना ही काफी है कि तुम्हारे पास अपनी जिंदगी का हक जीने के लिए जान जोखिम में डालने की हिम्मत हो। तुम स्ट्रॉन्ग हो। इसे वो मान जाती है, शॉर्ट को
उठाने के लिए आगे बढ़ती है। अपने मन में कहती ये हैवी है, मुझे डर लग रहा है, लेकिन मैं आगे बढ़ती रहूंगी। और कहती ये रास्ता जो तुमने मुझे दिखाया मैं इस पे चलने की कोशिश करूंगी और मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी जब तक आप दोबारा नहीं आते। सनगुन कहता हाँ बिल्कुल वैसा ही है। नेक्स्ट हम 3 महीने बाद जानगुन गेट को देखते हैं जहाँ पे हमारा सनगुन खड़ा होता है। उसे देखते हुए कहता है ये तो बहुत ही बड़ा है। कहा जाता है कि इसकी ऊंचाई इतनी है कि यहाँ से चांद को छू सकते हैं। यहाँ से बैक्सन देखने में तो एक छोटी सी पहाड़ जैसी लगती है। जुनगुन गेट जुनसान माउंटेन पर बनी एक बहुत ही बड़ी मोनास्टिक जैसा ग्रुप है। वो एक बंदरगाह भी है। उनके पास एक ऐसी टूल भी है जिनमें चीजें फिट हो जाए तो उनकी नकल बनाई जा सकती है। मैं जनवन डू की वजह से इंसानी रूप में यहाँ तक आ गया। अब अंदर जाने की कोई भी वजह नहीं है, मुझे क्या करनी चाहिए? तभी कोई कहता है इसे देखो, तुम क्लेंजन हेल्डर हो है ना? सनगुन कहता हाँ लेकिन ओल्डमैन कहना बहुत ही बढ़िया, हमें एक और शख्स की कमी थी, आइए साथ मिलकर करें क्योंकि अगर आप वहाँ पे रहेंगे तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। 2 बंदे सनगुन को पकड़ लेते और कहते चलो चलते हैं, इसमें खोने जैसा कुछ भी नहीं है। वो सभी आगे और बनने लगते कहते हैं आज 100 साल में पहली बार जुनमुन गेट के योंगवे पर्वत खुला है। एक ऐसा आयोजन है जहाँ दूसरे बड़े गेट के मेंबर भी इकट्ठा होते हैं। तुम्हें बस उनके साथ रहना और मदद करनी है। अगर किस्मत अच्छी रहे तो और उन्होंने तुम्हें नोटिस कर लिया तो शायद तुम उससे क्लैन में शामिल भी हो सकती हो। अब दूसरा कहता है अगर तुम पहले की तरह गेट के सामने ही खड़े रहोगे तो तुम्हारे साथ सड़क के किनारे पत्थर जैसा ही बिहेव किया जाएगा। दूसरा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मून गेट के सामने खड़े हो जाओगे तो तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया जाएगा? चाहे कितनी भी बेकार ख्याल क्यों ना हो, लगता तुम्हें कुछ ज्यादा पता नहीं है ना? फिर भी तुम जुनगुन गेट की मदद कर रही हो लेकिन सामने के दरवाजे के बजाय साइड वाले दरवाजे से जा रही हो। सनगुन अपने मन में कहता क्या उन्हें योनगुन माउंटेन में जाना भी नहीं आता? भले वो पावरफुल यंग मैन को हटा दिया हो, इंस्पेक्टर 70 कहते उन्हें तुरंत ही खत्म कर सकते हैं। यार इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मून गेट का रास्ता खुल चुका है। तब वो लोग एक डोर के पास जाते हैं और ओल्डमैन अपना बैच को दिखाता है। वो डोर बैच को स्कैन करता है, वो डोर खुल जाता है। कहता क्या ये तुम हो मानो? तुम देर से आए हो। मानो को हाँ अचानक मेरी सेफ्टी के लिए लोगों में कमी आ गई थी, इसलिए मुझे जल्दी किसी को रखना पड़ा। वो कहता ठीक है चलो चलते हैं और बताता हर ग्रुप को अपनी तय की हुई जगह को याद रखनी चाहिए। ग्रुप 1 जुनमून, ग्रुप 2 द डाइनिंग सर्वेंट, ग्रुप 3। अब एक कहता क्या ये सभी शॉर्टमैन हैं जो हमारे सामने हैं? अरे कहता ये लोग किस ग्रुप के, तुम तो हिल भी नहीं सकते। और कहता आगे बढ़ो। जुनमून कहता चलो देखते हैं कि ग्रुप 5 में मैं हूँ क्या बिंगुंग है। एक शख्स चीखते हुए कहता आज 100 साल में पहली बार ह्यूमन मेंटर खुल रहा है। जुनमून इवेंट में आपका स्वागत है। सभी क्लैन के लीडर यहाँ पे मौजूद है। हम जनमून नॉन पार्टीशन, डैनवेल, अमीफा, टाइसन और बिंगुंग। और वो सभी क्लैन को शुभकामनाएं देते हुए कहता है आपसे मैं योंगमन माउंटेन को जाने वाले योंग संगजिन को एक्टिवेट करूंगा। एक्टिवेट संगजिन जैंग। और वो सभी वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। साथ ही वहाँ से सनगुन भी टेलीपोर्ट हो रहा होता है। और फिर हम जाइंट स्नेक को देखते जिसको एक डीमन खा रहा होता है। तो स्नेक को खाते हुए कहता आखिरकार तुम आ ही गए। फायर मॉड्स में तुम्हें खुले दिल से स्वागत करता हूँ। और काफी जोरों जोरों से हंसने लगता है। तभी हमारे टीम के मेंबर उस माउंटेन के अंदर पहुंच जाते हैं। और एक कहता है ऐसा लग रहा है हम किसी और ही जगह पे आ गए हैं। तो दूसरा कहता है क्या ये माउंटेन के अंदर है? तो एक बंदा कांपते हुए कहता है वो देखो, क्योंकि वहाँ पे एक बड़ा सा बीस्ट होता है जिससे कहते हैं वो तो एक बीस्ट है, वो कितना बड़ा है। शुरू में इतना बड़ा बीस्ट हम इससे कैसे निपट सकते हैं? वो बीस्ट उन्हें ही देख रहा होता है। तभी उनका लीडर कहता है बेवकूफ, तुम एक बीस्ट और स्पेशल बीस्ट के बीच में अंतर नहीं बता सकते, इसलिए तुम लोग मुसीबत से बाहर नहीं निकल पाते। तो एक कहता है ऐसा लगता है कि ये इस माउंटेन का गेट कीपर है जिसके बारे में हमने सुना था। तभी वहाँ पे एक और शख्स आते हुए कहता है बिल्कुल सही, यही वो बीस्ट है जो इस माउंटेन को बचाता है। योंगन गोल्डन स्पिरिचुअल पावर ही सबसे अल्टीमेट पावर को अचीव किया है। दूसरा हंसते हुए कहता है इतना कहने ही हमारे यहाँ आपका स्वागत करने के लिए काफी है। उसका साथी कहता है हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जो हमारे बजट के बाहर हो, यहाँ तक कि यहाँ पे कोई बीस्ट आने की हिम्मत भी नहीं करता। जिनून वाले हंसते हुए कहते हैं हाँ ये उन चीजों में से एक है जिन्हें हमें जिन्मू गेट पे गर्व है। और स्पिरिचुअल बीस्ट सभी को देख रहा होता है तभी वो सतर्क हो जाता है। उसका ध्यान डायरेक्ट सनगुन पे ही जाता है। इससे सनगुन का बॉडी भी कांप जाता है। उसको लगता है कोई उसे देख रहा है। तो कहता है ये तो शुरू से ही अच्छा नहीं है। क्या उसे ये एहसास हुआ है कि मैं इंसान नहीं हूँ? अगर ये चीज खुल गई तो यहाँ के सभी ताउस मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेंगे। वो बीस्ट हमारे सनगुन को देख रहा था तभी अपनी आंखों को बंद कर लेता है। इससे सनगुन भी हैरानी से कहता है क्या वो मेरे लिए अपनी आंखें बंद कर रहा है? मैं बच गया। और एक शख्स सनगुन के कंधे पे हाथ रखते हुए कहता है क्या तुम यहाँ पे खड़े हो, चलो चलते हैं, सब लोग जा रहे हैं। कुछ लेडी आगे को बढ़ती होती कहते क्या तुम पिछले 100 साल में कभी भी इस माउंटेन पे गए हो? एक कहती है उसमें कुछ स्पेशल जड़ी बूटी थी जिसे मैं निकाल नहीं पाई थी, मुझे वो बहुत ही अच्छी तरह से याद है। उनके लीडर कहती अगर सच है तो मैं वादे के अनुसार उन जड़ी बूटियों को जरूर बांट दूंगी, उन जड़ी बूटियों को आपस में जरूर बांटेंगे, उन जड़ी बूटियों को जरूर बांट दूंगी। लेकिन क्या ये रास्ता सही है? ऐसा लग रहा है कि हम काफी देर से गोल गोल घूम रहे हैं। मानव हंसते हुए कहता है बिल्कुल भी चिंता मत करो। लड़की कहती है अगर तुम फेल हो गए तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। और पलक झपकते उस लड़की पे कोई अटैक कर देता है। इसे दो लेडी पलट के देखती है तो वही डीमन वहाँ पे आ जाता है। और उसके हाथ में वही लड़की होती है, कहती प्लीज बचाओ मुझे। तो लड़की काफी हैरानी से अपने मन में कहती क्या क्या ये वासुसन है, वो यहाँ कैसे हो सकता है? डीमन उन्हें घूर के देख रहा था, अपने लार को टपकाने लगता है। दूसरी तरफ कुछ लोग काफी स्पीड से आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और कहते हैं बड़े भाई मर्डरर और इसमें
हाउस भी शामिल है। दूसरे कहते इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी हम यहाँ स्पिरिचुअल ग्रीस के लिए नहीं आए हैं। पहले कहते लेकिन अगर हम उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। दूसरा कहता एक ताऊ की मौत की परवाह कौन करता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम उन्हें ये कहेंगे कि उन पर स्पिरिट ने हमला किया है। वो आगे बढ़ते हुए एक जगह जाते हैं, कहते यहीं पे रुको, और अपने डिवाइस निकाल कर ढूंढने लगता है। काफी स्पीड से एक मूर्ति में कुछ ढूंढने लगता है। इसे दूसरा कहता सीनियर ब्रदर, हमें तो मिट्टी को खोज कर एक स्केल निकाल लेता और कहता मैंने ढूंढ लिया। एक कहता चाहिए वही है, मास्टर ने हमें क्या लाने को कहा था। ये कहता ये गोल्डन मोस में उगने वाले गोल्डन लीफ फन का अंडा है। ये सिर्फ एक स्पेशल माहौल में ही बनता है जहाँ पे सुनहरी काई उगती है। 300 साल पहले उसे पता था कि अभी सही समय नहीं आया है, इसलिए उसने इसे यहाँ छुपा दिया। इसे इतनी अच्छे हालात में देखना सच में कमाल है। अपने मन में कहता अगर मैं इसे ले जाऊं तो मुझे एक इमोर्टल एलेक्सर भी मिल सकता है जो एक खास खजाना बन सकता है। अब हम वापस जा रहे हैं। अभी कोई कहता रुको, और रास्ते में कहता ये वाला। मैं सोच रहा था कि तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, और अपने सामने की घास की तरफ देखा तक नहीं। इसे हैरान कहता टाइसन सेक्ट, और टाइसन सेक्ट का लीडर कहता मैं पहले ही ऐसा हुआ करता था, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतनी बड़े खजाना छुपा रहे। वो कहता ये हमें पहले से ही पता था, ये हमारी नॉन पार्टीशन सेक्ट की है। टाइसन सेक्ट लड़ने के लिए तैयार है। तो कहते हैं कितनी सीधी बात कही है, नॉन पार्टीशन सेक्ट के बनने कहते तुम्हारे पास बीच कैसे हो सकता है, अपने नॉन पार्टी सेक्ट के साथ जंग छिड़ने वाली है। टाइसन सेक्ट के कहते जब एक खजानों को एक दूसरे में बांटना हो तो बेहतर यह है कि एक दूसरे से मुकाबला करे और ये तय करे कि इसे कौन लेगा। ये एग्रीमेंट रूप से सहमति नहीं है। तभी कोई अटैक कर देता है, ये सनगुन होता है जो कहता है मुझे भी एक मिल गया। ये घने जड़ देखने में 150 साल पुरानी लगती है, मेरे भरोसेमंद कुदाली जड़ों को नुकसान पहुंचाए बिना ही खोद सकती है। अटैक करते हुए कहता सिल्वर हो, अपने मन में कहता ये खतरनाक है। मैं धीरे धीरे बिना सोचे समझे चीजों को इकट्ठा करते हुए बहक गया। मैं यहाँ ऐसे करने नहीं आया था, इसे एक ही बार में सब जगह को फैला दो। तो दूसरा कहता जल्दी करो, हमें कहीं और भी जाना है। सनून कहता हाँ मुझे जल्दी है। दूसरी तरफ देखते डीमन सभी की लाइफ एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है। मानव अपने घुटने पे होता कहता है मिस्टर समगोई क्या आप सेटिस्फाइड है। डीमन कहता है सेटिस्फाइड, ऐसा करना तो नामुमकिन है, मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है। मानव कहता उनमें से अभी भी बहुत सारे हैं, मेरा समझौता था। समगोई कहता चिंता मत करो, मैं 1 लाख डीमन किंग में से तीसरा हूँ और तुम इंसान नहीं हो। मानव कहता नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। डीमन आगे बढ़ते हुए कहता मेरे साथ आओ, मुझे इस तरह इंतजार करना बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा। अब चलिए हंटिंग शुरू करते हैं।